नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं से। कहानी है हरिहर काका। और आप सब जैसा कि आपको पता है, ये संचयन भाग 2 में संकलित है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। सबसे पहले देखते हैं इस कहानी में हम क्या क्या जानने वाले हैं। इसमें हम जानेंगे कहानी का सारांश, कहानी की संवेदना यानी उसका संदेश, भाषाई परिवेश यानी कहानी की भाषा का स्वरूप क्या है, कहानी से क्या जीवन मूल्य हमारे सामने आते हैं, शब्दों के अर्थ और इसमें जो मुहावरे प्रयुक्त हैं उनकी बात करेंगे, और बहुत सारे सामासिक पदों का इस्तेमाल हुआ है उनकी भी हम बात करेंगे। जैसा कि पता है, इस कहानी के जो लेखक हैं वो मिथिलेश्वर हैं, जिनका जन्म 31 दिसंबर 1950 को हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इस कहानी को हम समझेंगे SCM गतिविधि के माध्यम से। आप भी बतौर शिक्षक अपनी कक्षाओं में इस गतिविधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जेक्ट एनरिचमेंट के रूप में भी ये बहुत बेहतर गतिविधि है। ये ग्रुप एक्टिविटी से बहुत अच्छी तरह से हम कर सकते हैं। तो S का मतलब है यहाँ पर स्टोरी यानी कहानी। कहानी के अंतर्गत हम क्या क्या देखते हैं। और जो C है, C का मतलब है कैरेक्टर्स यानी पात्र। उसके बाद जो आपका S है, S का मतलब M का मतलब है यहाँ पर मैसेज यानी संदेश की हम बात करेंगे। तो कहानी के मुख्य बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। हरिहर काका 4 भाई थे, मंझोले थे यानी बीच के थे, और निसंतान थे और विधुर थे। 15 बीघा उनके पास ज़मीन थी, उनके मालिक थे। आत्म केंद्रित भाई तथा मान से घिरे थे। हरिहर काका ऐसे लोगों से घिरे थे जो सेल्फ सेंटर्ड थे, आत्म केंद्रित थे, चाहे वो महंत हो चाहे वो उनके भाई हों। इसके बाद अनपढ़ होने पर भी स्वाभाविक ज्ञान था उनको, यानी कहने को तो अनपढ़ थे लेकिन उनको दुनियादारी की बहुत समझ थी। जीते जी अपनी संपत्ति के स्वामी होने का भाव। बहुत से लोगों ने शायद उनसे कोशिश की कि वो अपनी ज़मीन उनको दे दें, लेकिन फिर भी उन्होंने जीते जी अपनी ज़मीन उनके नाम नहीं की, यानी वो अपनी ज़मीन के मालिक ही बने रहना चाहते थे। यही इनके जीवन का सबसे बड़ा सपना था। पात्रों में देखते हैं इसमें क्या क्या है। हरिहर काका जैसा कहानी का नाम है, तो हरिहर काका इसके मुख्य पात्र हैं। उसके बाद में लेखक जो खुद एक इसका पात्र है। उसके बाद में आता है आपका महंत, पुजारी। फिर उसके बाद हैं आपके हरिहर काका के भाई और भतीजे। फिर आते हैं उन भाइयों और भतीजों की जो उनकी फैमिली के अदर मेंबर हैं, दूसरे सदस्य हैं, उनकी पत्नियां भी कहानी के पात्र के रूप में हमारे सामने आती हैं। इन सब के सहयोग से ही कहानी आगे बढ़ती है, यानी कि इन सब के आसपास ही कहानी को मिथिलेश्वर जी ने बुना है। संदेश क्या निकल के आएगा? अभी हम जो इस बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं, जब आप कहानी पढ़ना शुरू करते हैं देखिए कितने खूबसूरत तरीके से बिंदु हमारे सामने आते हैं, और आप जो इसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, आप देखिए कि एक नई समझ विकसित होती है। SCM एक्टिविटी के जरिए, गतिविधि के जरिए हम कहानी को समग्रता में समझ जाते हैं। बहुत से आप देखिए जितने भी प्रश्न आएंगे आपके SCM में ही समाहित हो जाते हैं। कहानी के बारे में आपको S से पता चल गया, किसी पात्र का चरित्र चित्रण करना है आपको C से पता चल गया, कहानी के मैसेज से, संदेश से जुड़ा कोई प्रश्न है वो आपको M से पता चल गया। तो देखिए सभी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आपको SCM में मिल जाएंगे। आप अपनी कक्षाओं में आप अलग अलग बच्चों को दे सकते हैं। किसी को दे सकते हैं कि वो बेटा आप पात्रों का परिचय दीजिए, किसी को बोले कहानी का सारांश बताइए, किसी बच्चे को उसके मैसेज पर बोल सकते हैं कि आप बोलिए। इस तरह से आप ग्रुप बना के इसको बहुत अच्छे से एक्टिविटी कर सकते हैं। जीवन मूल्यों में बदलाव। पहला था वर्तमान समय में पारिवारिक प्रेम की अवधारणा खो रही, यानी कि जो परिवार का जो लगाव था, अटैचमेंट था, वो सब धीरे धीरे खोता जा रहा है। जीवन मूल्यों में हमारे बदलाव आ रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके बाद है धर्म जो है धर्म के माध्यम से लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने लगे हैं, ये भी इस कहानी में पता चलता है। इसके बाद में ये जो अंतिम बिंदु है, मानवीय संबंधों में व्याप्त लोभी मनोवृत्ति। बहुत से लोग कहने को तो रिश्तेदार होते हैं लेकिन फिर भी अपना स्वार्थ सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, इतना उनके मन में लालच होता है। मनोवृत्ति का मतलब उनकी जो मेंटालिटी है उसकी बात करते हैं। अब हम इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, लेखक के बारे में भी थोड़ा जानना ज़रूरी है। मिथिलेश्वर का जन्म 31 दिसंबर 1950 को बिहार के भोजपुर ज़िले के वैसाडीह गांव में हुआ। इन्होंने हिंदी में MA और PhD करने के उपरांत यानी बाद में व्यवसाय के रूप में अध्यापन कार्य को चुना, यानी अब एज ए प्रोफेशन क्या चुना, टीचिंग को।
इन दिनों आरा के विश्वविद्यालय में रीडर के पद पर वो कार्यरत हैं। मिथिलेश्वर ने अपनी कहानियों में ग्रामीण जीवन को बखूबी उकेरा है मतलब उनकी कहानियों में जो गांव का कल्चर दिखता है। इनकी कहानियां वर्तमान ग्रामीण जीवन के विभिन्न अंतर विरोधों को उद्घाटित करती हैं, यानी कि जो ग्रामीण जीवन की समस्याएं हैं इनकी कहानियों में दिखती हैं, जिनसे पता चलता है कि आज़ादी के बाद ग्रामीण जीवन में वास्तव में किस हद तक भयावह और जटिल हो गया है ग्रामीण जीवन। बदलाव के नाम पर हुआ यह है कि आम लोगों के शोषण के तरीके बदल गए, यानी कि जो एक्सप्लॉयटेशन है वो अलग अलग तरीके से हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। यहाँ पर आप एक बात देखिए, ये जो मिथिलेश्वर जी हैं इनकी कहानी की जो परंपरा है वो प्रेमचंद जैसी मिलेगी। यदि आपने कभी प्रेमचंद को नहीं पढ़ा तो एक बार पढ़िए, बड़े भाई साहब आपने पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखिए, जो ग्रामीण जीवन के जो बहुत गहराई से चित्रण करने वाले कहानीकारों में प्रेमचंद का नाम सबसे ऊपर आता है। उन्हीं की परंपरा को ये आगे बढ़ाते हैं जो मिथिलेश्वर जी हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। हरिहर काका के यहाँ से मैं अभी लौटा हूँ। ये कहानी उत्तम पुरुष शैली में लिखी हुई, यानी कि लेखक खुद कहानी सुना रहा है और कहानी का कैरेक्टर भी, एक पात्र भी है। वो कहता है, हरिहर काका के यहाँ से मैं अभी लौटा हूँ। कल भी उनके यहाँ गया था, लेकिन ना तो वह कल ही कुछ कह सके और ना आज। दोनों दिन उनके पास मैं देर तक बैठा रहा, लेकिन उनसे कोई बातचीत नहीं की। जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा तब उन्होंने सिर उठाकर एक बार मुझे देखा, फिर सिर झुकाया तो दोबारा मेरी ओर नहीं देखा। हालांकि उनकी एक ही नज़र बहुत कुछ कह गई। इसको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कई बार इंसान के चेहरे से, उसके हाव भाव से, उसकी आँखों से ही उसके दिल का जो दुख है वो प्रकट हो जाता है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर हुआ। जिन यंत्रणाओं को, दुखों को के बीच वह घिरे थे और जिस मनस्थिति का मतलब जो उनके दिल की जो हालत थी, मन की जो स्थिति थी, जी रहे थे, उसमें आंखें ही बहुत कुछ कह देती हैं, मुंह खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यानी कि जब इंसान दुखों से घिरा होता है तब उसके पास शब्द नहीं होते, लेकिन उसका चेहरा देख के आप समझ जाते हैं कि इंसान बहुत दुखी है, अंदर ही अंदर कोई इसके गम है। अब इसमें कुछ शब्द हैं, उसके अर्थ भी साथ साथ समझते चलते हैं। यातनाएँ, क्लेश और कष्ट, जो जीवन में दुख हैं उन्हीं को यंत्रणा शब्द से यहाँ पर लिखा गया है। अब आगे देखते हैं। हरिहर काका की ज़िंदगी से मैं बहुत गहरे से जुड़ा हूँ। इसका मतलब बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रहा है। अपने गांव में जिन चंद लोगों को मैं सम्मान देता हूँ, चंद मतलब कम, बहुत कम, जिन लोगों को मैं सम्मान देता हूँ उनमें हरिहर काका भी एक हैं। हरिहर काका के प्रति मेरी आसक्ति यानी अटैचमेंट के अनेक व्यवहारिक और वैचारिक कारण हैं, यानी कि कुछ जो कारण हैं, कुछ प्रैक्टिकल भी हैं, कुछ मेरी सोच भी उनके प्रति सम्माननीय है। ये उसके कारण हैं। उनमें से प्रमुख कारण दो हैं। वो क्या हैं? एक तो यह है कि हरिहर काका मेरे पड़ोस में रहते हैं, और दूसरा कारण यह है कि मेरी माँ बताती है कि हरिहर काका बचपन में मुझे बहुत दुलार करते थे, अपने कंधे पर बैठाकर घुमाया करते थे। एक पिता अपने बच्चे को जितना प्यार करता है उससे कहीं ज़्यादा प्यार हरिहर काका मुझे करते थे। और जब मैं सयाना हुआ यानी बड़ा हुआ तब मेरी पहली जो दोस्ती हरिहर काका के साथ ही हुई, यानी कि लेखक अपने दिल की हर बात हरिहर काका के साथ में शेयर कर लेता था, साझा कर लेता था। हरिहर काका ने भी जैसे मुझसे दोस्ती के लिए इतनी उम्र तक प्रतीक्षा की थी। अब आसक्ति का मतलब क्या, यहाँ पर क्या है? लगाव, अटैचमेंट की हम बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं। हरिहर काका ने भी ऐसा लगता है कि बहुत दिनों तक प्रतीक्षा की थी दोस्ती करने के लिए, जैसे मैं बड़ा हो जाऊँ। माँ बताती है कि मुझसे पहले गांव में किसी अन्य से, किसी दूसरे से उनकी इतनी गहरी दोस्ती नहीं हुई थी। वह मुझसे कुछ भी नहीं छिपाते, खूब खुलकर बातें करते थे। लेकिन फ़िलहाल मुझसे भी कुछ कहना उन्होंने बंद कर दिया है। उनकी इस स्थिति ने मुझे चिंतित कर दिया कि अब ये बोलते क्यों नहीं हैं। जैसे कोई नाव बीच मझधार में, यानी मुसीबत में कोई जैसे फंस जाता है। मझधार का मतलब होता है ऐसा एक पानी सा उठता रहता है, लहरें उठती रहती हैं, जिसमें नाव जो है इधर उधर नहीं हो पाती, उसमें फंस के रह जाती है, जिसको अंग्रेज़ी में हम वर्लपूल बोलते हैं। फंसी हो और उस पर सवार लोग चिल्लाकर भी अपनी रक्षा ना कर सकते हो, क्योंकि उनकी चिल्लाहट दूर तक फैले सागर के बीच उठती लहरों में विलीन हो जाती है, यानी खो जाती है। अतिरिक्त समय कर ही क्या सकती है। यानी कि उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी, यदि कोई जैसे कोई नाव जो होती है सागर में फंस जाए और वहाँ कोई चिल्लाए भी तो दूर तक सुनने वाला कोई नहीं है, ऐसी स्थिति उनकी हो गई थी। अब उनके पास रास्ता क्या है? मौन होकर जल समाधि लेने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। यानी कि जब नाव फंस जाती है सब गहरे सागर में
दूर दूर तक कोई बचाने वाला नहीं होता है, तो लगता है बस उसके पास एक ही रास्ता है कि अब वो किसी ना किसी रूप में डूब जाएगी और कोई उसके पास रास्ता ही नहीं बचा है। यही लगता था हरिहर काका के जीवन में, ऐसा कुछ घट रहा था। लेकिन मन इसे मानने को कतई यानी बिल्कुल तैयार नहीं था कि इनके जीवन में कुछ बचा नहीं है। जीवन की लालसा की वजह से बेचैनी और छटपटाहट बढ़ गई हो, कुछ ऐसी स्थिति के बीच हरिहर काका घिर गए हैं, ये सोच रहा है लेखक। और मझधार का मतलब क्या है, बीच में जल में जो प्रवाह में, उसके फ्लो में, जो वेव्स में जब कुछ नाव फंस जाती है, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। अब अगला देखते हैं। विलीन का मतलब आपको पता है, हाँ मैंने बता दिया था, लुप्त हो जाना, उसमें मर्ज हो जाना। अब देखते हैं विकल्प जो है उसका मतलब है दूसरा उपाय। ये हर पेज पे आपको यहाँ पर हम शब्दों के अर्थ भी बताते चलेंगे जिससे कि आपको समझ में आए। कुछ समझ में ना आए उसके लिए आप बार बार इसको देखें, वीडियो को अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे। हरिहर काका के बारे में मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि वह ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कहें तो क्या कहें, यानी कि उनके मन में कुछ है लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं। अब कोई ऐसी बात नहीं जिसे कहकर वह हल्का हो सके, यानी कि अपने दिल को हल्का कर सकें। कोई ऐसी उक्ति नहीं जिसे कहकर वे मुक्ति पा सके। उक्ति का मतलब है कोई उपाय नहीं दिख रहा उनको। हरिहर काका की स्थिति में मैं भी होता तो निश्चय ही इस गूंगेपन का शिकार हो जाता, यानी कि जीवन में वो कुछ ऐसे हालात आ जाते हैं जब इंसान के मुंह से शब्द नहीं निकलते हैं। तो लेखक कह रहा है लगता है कि इनके जीवन में भी कुछ ऐसे हालात आ गए हैं। ऐसे हालात में बहुतों को भी ऐसा ही लगता है कि उनकी भी स्थिति हरिहर काका के जैसी हो जाती है। मेरे ऊपर भी ऐसी स्थिति होती तो शायद मैं भी गूंगेपन का शिकार हो जाता, मन ही मन ऐसे ही सोचता रहता और किसी को कुछ नहीं कह सकता। हरिहर काका इस स्थिति से में कैसे आ गए, ये कौन सी स्थिति है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, ये सब बताने से पहले अपने गांव का और ख़ासकर अपने गांव की ठाकुरबाड़ी का संक्षिप्त परिचय मैं आपको दे देना उचित समझता हूं, क्योंकि उसके बिना तो ये कहानी अधूरी ही रह जाएगी। अब देखते हैं शब्दों के अर्थ भी साथ साथ देखते चलें। वैसे यहाँ जो ठाकुरबाड़ी शब्द था, यहाँ तो यानी एक मंदिर की बात हो रही है। ठाकुरबाड़ी यानी कि भगवान कृष्ण का जो मंदिर है। मेरा गांव कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी बहुत दूर है, टाउन से भी दूर है, जहाँ पर ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। हसन बाज़ार बस स्टैंड के पास। गांव की कुल आबादी 2,500-3 हज़ार होगी। गांव में 3 प्रमुख स्थान हैं। गांव के पश्चिम किनारे का बड़ा सा तालाब है। गांव के मध्य में स्थित बरगद का पुराना वृक्ष है, बरगद मतलब बानियान जो होता है, ट्री। और गांव के पूरब में ठाकुर जी का विशाल मंदिर है, जिसे गांव के लोग ठाकुरबाड़ी कहते हैं। गांव की भाषा में जो ठाकुर जी यानी भगवान कृष्ण का जो मंदिर है, गांव के लोग उसे ठाकुरबाड़ी कहते हैं। गांव में इस ठाकुरबाड़ी की स्थापना कब हुई, इसकी ठीक ठीक जानकारी किसी को नहीं है। इस संबंध में गांव में जो कहानी प्रचलित है यानी फेमस है, वह यह है कि वर्षों पहले जब ये गांव पूरी तरह बसा भी नहीं था, कहीं से एक संत यानी एक साधु जी इस स्थान पर झोपड़ी बनाकर जो हट होती है उसको बनाकर रहने लगे थे। वह सुबह शाम यहाँ ठाकुर जी की पूजा करते थे, लोगों से मांग कर खा लेते थे और पूजा पाठ की भावना जागृत करते थे, लोगों में धर्म का प्रचार करते थे। तो यहाँ पर देखिए ये बिहार में है ये जगह, ठीक है। और उसके बाद में हम बात करेंगे आगे। बाद में लोगों ने चंदा करके यहाँ ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। पहले तो वो जो साधु संत पूजा करते रहते थे, लेकिन बाद में लोगों ने आपस में पैसे इकट्ठे करके वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। चंदा करने का मतलब है कंट्रीब्यूशन, जो इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूशन होता है, पैसे दे करके लोग जो जिसको डोनेट करते हैं उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। फिर जैसे जैसे गांव बसता गया, आबादी बढ़ती गई, मंदिर के कलेवर में भी विस्तार होता गया, यानी मंदिर बड़ा होता गया, उसका स्ट्रक्चर चेंज होता गया। लोग ठाकुर जी को मनौती मनाते, यानी उनसे मन्नत मांगते थे कि पुत्र हो, मुकदमे में विजय हो जाए, लड़के की शादी हो जाए, अच्छे से घर में तय हो जाए शादी, लड़के को नौकरी मिल जाए, यानी जिसकी जो जो इच्छा होती वो वहाँ पर भगवान से मांगते थे, भगवान कृष्ण से। फिर इसमें जिनको सफलता मिलती वह खुशी में ठाकुर जी पर रुपए चढ़ाता, कोई जेवर दे जाता, कोई अनाज चढ़ाता। अधिक खुशी होती तो ठाकुर जी के नाम पर अपने खेत का एक छोटा सा टुकड़ा लिख देता, चलो आज से ये ज़मीन मेरी भगवान के नाम हो गई। ये परंपरा आज तक जारी है। अधिकांश लोगों को विश्वास है कि उन्हें अच्छी फसल होती है तो ठाकुर जी की कृपा से, मुकदमे में जीत हुई है तो भी ठाकुर जी की कृपा के चलते, लड़की की अगर शादी हुई है जल्दी हो गई है क्योंकि ठाकुर जी की को मनौती मनाई थी, यानी ठाकुर जी से मन्नत मांगी थी इसलिए हुई, यानी कि अपनी खुशियों का कारण वो ठाकुर जी को यानी भगवान कृष्ण को मानते हैं। लोगों के इस विश्वास का ही ये परिणाम है कि गांव की अन्य चीज़ों की तुलना में
ठाकुरबाड़ी का विकास 1000 गुना अधिक हुआ है, यानी कि लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा बड़ा और सुंदर बना दिया है। अब तो ये गांव ठाकुरबाड़ी से ही पहचाना जाता है, यानी कि जो मंदिर है वो भगवान कृष्ण का ठाकुरबाड़ी, ये उस गांव की पहचान आइडेंटिटी बन गया है। ये ठाकुरबाड़ी ना सिर्फ मेरे गांव की एक बड़ी और विशाल ठाकुरबाड़ी है, बल्कि पूरे इलाके में दूर दूर तक इसकी कंपैरिजन की दूसरी ठाकुरबाड़ी नहीं है। ठाकुरबाड़ी के नाम पर 20 बीघे खेत है, यानी बहुत सारी ज़मीन उन्होंने कर रखी है, ठाकुरबाड़ी के नाम पर है, जो डोनेट कर रखी है लोगों ने। धार्मिक लोगों की एक समिति है, कमेटी बना रखी है, जो ठाकुरबाड़ी की देख रेख और संचालन के लिए प्रत्येक 3 साल पर एक महंत और पुजारी की नियुक्ति करती है। यानी कि जो मंदिर है, मंदिर के नाम 20 बीघा ज़मीन है और उस मंदिर को देखभाल के लिए कमेटी बनी हुई है, और उस कमेटी में जो मंदिर के देखभाल करने के लिए संचालन मतलब ओके लुक आफ्टर करने के लिए 3 साल बाद, हर 3 साल बाद एक महंत जी और एक पुजारी जी की नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट होती है। ठीक है, तो बिहार में 1 बीघा 27,000 वर्ग फुट होता है, स्क्वायर फीट की बात हो रही है। इसके बाद में हम संचालन का अर्थ है ऑपरेट करना, चलाना। ठीक है, साथ साथ हम शब्दों के अर्थ भी समझ रहे हैं। ठाकुरबाड़ी का काम लोगों के अंदर ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना पैदा करना तथा धर्म से विमुख हो रहे, यानी विमुख मतलब जो धर्म से दूर होते हैं, नास्तिक लोगों को रास्ते पर लाना है। ठाकुरबाड़ी में भजन कीर्तन की आवाज़ बराबर गूंजती रहती है। गांव जब भी बाढ़ या सूखे की चपेट में आता है, ठाकुरबाड़ी के अहाते में तंबू लग जाता है। अहाता का मतलब होता है वहाँ का अंदर का जो कंपाउंड होता है, जिसको हम प्रीमाइसेस बोलते हैं। लोग और ठाकुरबाड़ी के साधु संत अखंड हरि कीर्तन शुरू कर देते हैं, भगवान का भजन शुरू कर देते हैं, यानी कि इस मुसीबत से, बाढ़ वगैरह से हमें बचाइए। इसके अतिरिक्त गांव में किसी भी पर्व त्यौहार की शुरुआत ठाकुरबाड़ी से ही होती है, यानी कोई भी त्यौहार, होली दिवाली मनाते हैं तो शुरुआत उनको भगवान के मंदिर से ही करते हैं। होली में सबसे पहले गुलाल यानी रंग जो भी लगाना होता है ठाकुर जी को ही चढ़ाया जाता है। दिवाली का पहला दीप ठाकुरबाड़ी में ही जलता है। जन्म, शादी और जनेऊ के अवसर पर अन्न वस्त्र की पहली भेंट यानी जो डोनेशन देते हैं ठाकुरबाड़ी के नाम की जाती है। ठाकुरबाड़ी के ब्राह्मण साधु व्रत कथाओं के दिन घर घर घूमकर कथा वाचन करते हैं। लोगों के खलिहान में जब फसल की दवनी होकर अनाज की ढेरी तैयार हो जाती है, तब ठाकुर जी के नाम अगौम निकालकर ही लोग अनाज अपने घर ले जाते हैं। अब शब्दों के अर्थ समझ लेते हैं। भक्ति भावना यानी भक्ति की भावना, ये तत्पुरुष समास आ गया यहाँ पर। अगला शब्द देखते हैं। आहता मतलब आंगन है, जैसा मैंने बताया आपको। उसके बाद में दवनी का मतलब है गेहूँ धान निकालने की प्रक्रिया, यानी प्रोसेस जो होती है जो पौधे काटते हैं उसमें से जब हम धान और गेहूं अलग करते हैं उसको दवनी बोलते हैं। गांव जो बिहार की लोकल लैंग्वेज है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। अगौन का मतलब है यहाँ पर जो दाने वगैरह लाते हैं देवता के लिए चढ़ाया जाता है, यानी कि जो भी आप अपने पास कमाते हैं या काटते हैं उसमें से कुछ % आप भगवान के नाम कर देते थे, अगौम उसको बोला जाता है। इसके बाद आगे जाते हैं। ठाकुरबाड़ी के साथ अधिकांश लोगों का संबंध बहुत ही घनिष्ठ है, यानी पक्का है। मन और तन दोनों स्तर पर लोग ठाकुर जी को बहुत मानते हैं। मंदिर की बहुत मान्यता है, यानी कि वह गांव की संस्कृति का एक हिस्सा है ये मंदिर। कोई भी कार्य उनका इस मंदिर के बिना नहीं चलता है। कृषि कार्य से अपना बचा हुआ समय वे ठाकुरबाड़ी में ही बिताते हैं, यानी जब किसान विसान अपने खेत में जोत लेते हैं, जो समय बचता है तो मंदिर में जाकर के भजन कीर्तन करने लगते हैं, आपस में बातें करने लगते हैं। ठाकुरबाड़ी में साधु संतों का प्रवचन सुन और ठाकुर जी का दर्शन कर वे अपना ये जीवन सार्थक मानने लगते हैं, यानी जो कथा वथा चलती है, प्रवचन वगैरह चलते हैं, सत्संग चलता है, उसको लोग सुनने जाते हैं। गांव भर के किसान जो अपना काम धंधा निपटा करके, तो उनको ऐसा लगता है इसको सुनने से और भगवान के दर्शन करने से जो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, सफल हो गया है। उन्हें ये महसूस होता है कि ठाकुरबाड़ी में प्रवेश करते ही वे पवित्र हो जाते हैं, ऐसी उनकी मान्यता है। उनके पिछले सारे पाप अपने आप खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिए, जो गांव की संस्कृति को लेखक उभार रहा है, सीधा सा अर्थ है कि ग्रामीण संस्कृति में धर्म का बहुत बड़ा स्थान होता है। शहरों में लोग इतना ध्यान बेशक ना दें, लेकिन गांव की संस्कृति में जो परंपराएं हैं उनकी पूंजी होती हैं। परंपराओं से गांव पूरे गहरे तक जुड़े होते हैं। परंपराओं का पालन जितना गांव में होता है उतना शहरों में नहीं होता है। आगे हम देखते हैं। परिस्थितिवश इधर हरिहर काका ने
ठाकुरबाड़ी में जाना बंद कर दिया। यानी कि रोज़ जाते थे, लेकिन सिचुएशन ज़िंदगी में ऐसी आ गई, परेशान से हो गए। अब परेशान क्यों हुआ हम आगे पढ़ेंगे। तो अचानक उन्होंने ठाकुरबाड़ी में जाना बंद कर दिया। पहले वह अक्सर ही ठाकुरबाड़ी में जाते थे, मतलब जाते ही रहते थे। मन बहलाने के लिए कभी कभी मैं भी ठाकुरबाड़ी में जाता हूँ। अब लेखक बोल रहा है कि मैं भी कभी कभी जाता हूँ, लेकिन वहाँ के साधु संत मुझे फूटी आंखों नहीं सुहाते। अब लेखक जो जाता है वहाँ पे, ये क्यों ऐसा बोल रहा है, इसके हम उत्तर आगे देखेंगे। जब लेखक ने ऐसा कहा है तो कुछ कारण ही होगा। काम धाम करने में उनकी कोई रुचि नहीं है, यानी कि जो वहाँ साधु संत बैठे कोई काम नहीं करते। अब लेखक बोल रहा है ठाकुर जी को। आगे हम पढ़ेंगे, इससे पहले हम देखें पक्का और सच्चा जो होता है, घनिष्ठ मतलब बहुत जो किसी का बिल्कुल ट्रू होता है उसको हम बोलते हैं। उसके बाद में प्रवचन उपदेश सत्संग वगैरह जो होता है उसकी बात कर रहे हैं। भोग लगाने के नाम पर दोनों जून हलवा पूड़ी खाते हैं, यानी कि भगवान को भोग लगाने के नाम पर जो साधु संत है वो दोनों जून यानी दोनों वक्त हलवा पूड़ी उड़ाते हैं और आराम से पड़े रहते, कुछ काम नहीं करते। उन्हें अगर कुछ आता है तो सिर्फ बात बनाना आता है। हरिहर काका 4 भाई हैं, उनकी शादी हो चुकी है। हरिहर काका के अलावा सबके बाल बच्चे हैं, यानी सबकी फैमिली है। बड़े और छोटे भाई के लड़के काफ़ी सयाने हो गए, यानी मैच्योर हो गए, बड़े हो गए हैं। 2 की शादियां हो गई हैं, उनमें से एक पढ़ लिख कर शहर के किसी दफ्तर में क्लर्की करने लगा, यानी क्लर्क हो गया है। लेकिन हरिहर काका की अपनी देह से कोई औलाद, यानी अब हरिहर काका की अपनी कोई संतान नहीं है। भाइयों में हरिहर काका का नंबर दूसरा है। औलाद के लिए उन्होंने 2 शादियां की, लंबे समय तक प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन बिना बच्चा जने ही उनकी दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधार गई, यानी कि उनकी दोनों पत्नियों की मृत्यु हो गई और इनकी कोई संतान नहीं थी। लोगों ने उनसे कहा कि तीसरी शादी करने की सलाह दी, लेकिन अपनी गिरती हुई उम्र और धार्मिक संस्कारों की वजह से हरिहर काका ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा अब मेरी उम्र हो गई, अब भाइयों के बच्चे ही मेरे अपने हैं, मुझे आवश्यकता नहीं है शादी करने की, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। साथ ही उन्होंने बोला अब मैं धर्म कर्म में अपना ध्यान लगाऊंगा, मुझे ज़रूरत नहीं है विवाह करने की। उनका ध्यान हट गया सांसारिकता से। वह इत्मीनान और प्रेम से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे, यानी कि उन्होंने अपने भाइयों के परिवार को ही अपना लिया। उन्होंने सोचा जैसे भाइयों के बच्चे वैसे मेरे बच्चे, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। इत्मीनान का अर्थ है कि संतुष्टि, सेटिस्फाइड हो गए जीवन से, और कहा कि भाइयों के बच्चों को उन्होंने अपना मान लिया। अब यहाँ पर देखिए औलाद, ये उर्दू का शब्द, इसका मतलब है बच्चे, ठीक है। आगे हम देखते हैं हरिहर काका के परिवार के पास कुछ 60 जो कुल मिला के टोटल 60 बीघे खेत हैं। प्रत्येक भाई के हिस्से 15 बीघे पड़ेंगे। 4 भाई हैं ना। कृषि कार्य पर ये लोग निर्भर हैं, शायद इसीलिए अब तक संयुक्त परिवार के रूप में ही रहते हैं, यानी सब एक साथ खेत में काम करते हैं। तो इस लिए सब लोग मिलजुल के काम करने के कारण सब जॉइंट फैमिली में रहते हैं। संयुक्त परिवार मतलब जॉइंट फैमिली। हरिहर काका के तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को ये सीख दी थी कि हरिहर काका की अच्छी तरह सेवा करें। अब यहाँ पर कहानी के जो मुख्य उद्देश्य हैं, लिखने के जो उद्देश्य हैं, जो लिखा है लेखक ने, वो यहाँ पर शुरू हो जाता है। अब वो क्यों कहा ऐसा कि भाई हरिहर काका की सेवा करो, तो कुछ ना कुछ इसमें कारण ज़रूर रहा होगा। हम आगे देखते चलते हैं। समय पर उन्हें नाश्ता और खाना दिया कर उनके भाइयों ने अपनी पत्नियों से कहा किसी बात की तकलीफ़ ना होने दें। कुछ दिनों तक वे हरिहर काका की खोज खबर लेती रहीं, फिर उन्हें कौन पूछने वाला। ठहर चौका लगाकर पंखा झलते हुए अपने मर्दों को अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाती, यानी कुछ दिन तो उन्होंने बहुत देखभाल की। फिर ठहर चौका मतलब जो खाना पीना बनू करके पंखा झल के अपने हस्बैंड थे तब उनको अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाती, अच्छे अच्छे पकवान खिलाती। हरिहर काका के आगे तो बची खुची चीज़ें आती, जो बच जाता था वो हरिहर काका के सामने रख देते थे। कभी कभी तो हरिहर काका को रूखा सूखा खाकर ही संतोष करना पड़ता था। अगर कभी हरिहर काका की तबीयत खराब हो जाती तो वह मुसीबत में पड़ जाते। उन्हें लगता क्यों ये बीमार हो गए, हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर दी। इतने बड़े परिवार के रहते हुए भी उन्हें कोई पानी देने वाला तक नहीं था। सभी अपने कामों में मशगूल थे। मशगूल का मतलब है व्यस्त थे। बच्चे या तो पढ़ लिख रहे होते या धमा चौकड़ी मचाते। मर्द जो थे खेतों पर गए होते। औरतें हाल पूछने भी नहीं आती। दालान के कमरे में अकेले पड़े हरिहर काका को स्वयं उठकर अपनी ज़रूरतों की पूर्ति करनी पड़ती, यानी बाहर जो खुला मैदान जहाँ पर अनाज की बोरियाँ रखी रहती हैं दालान में, वहाँ पर हरिहर काका सोते रहते थे। बीमार थे, चल नहीं पाते थे, तो उन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी, घर में इतने सारे लोग थे, बच्चे थे, चलिए
जो उनके भाई थे काम करने खेत में गए, ठीक है, लेकिन घर में बच्चे हैं, महिलाएं हैं, लेकिन कोई भी उनकी देखभाल नहीं करते थे। हरिहर काका को खुद ही जो काम करना होता था, अपनी ज़रूरत के लिए पानी पीना हो या खाना खाना हो, कुछ भी काम उन्हें खुद ही करना पड़ता था। ऐसे वक्त अपनी पत्नियों को याद कर कर के हरिहर काका की आंखें भर आती थी। याद रखिए बच्चों, ख़ास तौर से ध्यान रखिए, आप कितने भी धनवान हो, यदि आप जो हमारा बुढ़ापा होता है वो बहुत दुखदाई होता है यदि आपके साथ में कोई आपकी मदद करने वाला नहीं होता है। इसलिए हमारे बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं कि अकेला इंसान जी सकता है लेकिन अकेला इंसान मर नहीं सकता है। यानी कि जब तक आपका शरीर स्वस्थ होता है, हट्टे कट्टे होते हैं, आपको लगता है पैसे देकर के नौकर चाकर से हम सारा काम करवा सकते हैं, और हो भी जाता है। लेकिन जब आपका शरीर जवाब दे जाता है, जब आप बिल्कुल बीमार हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, चलने फिरने में तकलीफ़ होती है, आप अपने कार्य स्वयं नहीं कर पाते, तब आपको दूसरों की ज़रूरत महसूस होती है। तो यही स्थिति यहाँ पर हो रही थी हरिहर काका की। अब वो कितने परेशान हैं, इस कहानी में हम इसी दर्द को देखेंगे। ऐसे वक्त अपनी पत्नियों को याद कर कर के हरिहर काका की आंखें भर आती। भाइयों के परिवार के प्रति मोह भंग की शुरुआत इन्हीं क्षणों में हुई थी। यानी कि अब उनके मन में जो प्यार पनप गया था कि मेरे भाई मेरे अपने हैं, मेरे भतीजे मेरे अपने हैं, लेकिन जब भाई भतीजों ने और उनकी पत्नियों ने जब साथ नहीं दिया, तब इनको तकलीफ़ हुई, तब इनको लगा कि दुनिया में मेरा कोई नहीं है। तब ये भी इन चीज़ों से दूर हट गए, किसी से उम्मीद नहीं लगाई। और फिर एक दिन तो विस्फोट ही हो गया। उस दिन हरिहर काका की सहन शक्ति जवाब दे गई। कोई भी इंसान एक लिमिट तक बर्दाश्त करता है, उसके बाद में वो जवाब देना शुरू कर देता है। कुछ ऐसा ही हरिहर काका अब करने वाले हैं। उस दिन शहर में क्लर्की करने वाले भतीजे का एक दोस्त गांव आया था। उसी के आगमन के उपलक्ष्य में, आगमन मतलब उसी के जो आया है, आने वाला है, मतलब आगमन के उपलक्ष्य में 2-3 तरह की सब्ज़ी, बच के चटनी, रायता आदि बने थे। इसको आप ऐसे समझिए, अच्छा खाना बना था जो किसी के मेहमान के आने पर बनता, ये इसका मतलब है। बीमारी से उठे हरिहर काका का मन स्वादिष्ट भोजन के लिए मचल उठा। तो यहाँ मशगूल का मतलब समझ लिया, मैंने बता दिया था, व्यस्त होना है, ठीक है। अब बच के चटनी, रायता आदि बने थे। बीमारी से उठे हरिहर काका का मन स्वादिष्ट भोजन के लिए बेचैन था। मन ही मन उन्होंने अपने भतीजे के दोस्त की सराहना की। मन ही मन उन्होंने अपने भतीजे के दोस्त की सराहना की कि कितनी अच्छी किस्मत है, चलो जिसके बहाने उन्हें अच्छी चीज़ें खाने को मिलने वाली थी, उन्हें लगा कि मुझे भी खाने को मिलेगा। लेकिन बातें बिल्कुल विपरीत हुईं। सबों ने खाना खा लिया, उनको कोई पूछने तक नहीं आया। उनके तीनों भाई खाना खाकर खलिहान में चले गए, काम करने चले गए। दबनी हो रही थी, जो पीट पीट के जो गेहूँ निकाला जाता है, गेहूँ और धान निकाला जा रहा था, सब काम वो कर रहे थे। वे इस बात के प्रति निश्चिंत थे कि हरिहर काका को तो पहले ही खिला दिया गया होगा। उनको लगता था कि शायद पहले खिला दिया गया होगा। यहाँ पर एक बात का मैं जिक्र करना चाहूँगा, जो भी शिक्षक हैं या आप बच्चे सुन रहे हैं, ये जो कहानी अभी हम पढ़ रहे हैं, ये जो कहानी का अंश अभी अभी हमने पढ़ा है, बिल्कुल यही अंश आपको प्रेमचंद की कहानी है बूढ़ी काकी। बूढ़ी काकी में भी यही आपको मिलेगा। उसमें भी जो उनके बूढ़ी काकी के जो बच्चे हैं, वो धन दौलत अपने नाम करने के लिए बूढ़ी काकी की थोड़ी बहुत सेवा करते थे। बाद में उन्होंने उनको कमरे में बंद कर देते हैं, उनकी देखभाल नहीं करते हैं। घर में पार्टी वार्टी होती है, गांव भर के लोग खाना खाते हैं, लेकिन बूढ़ी मात जो काकी को खाना तक नहीं देते हैं। और बूढ़ी काकी को लगता है कि मुझे भी खाना मिलेगा, लेकिन नहीं मिलता है। और अंत में जब रात को बूढ़ी काकी उठती हैं तो जूठे पत्तल में जूठा खाना खाती हैं जो बचा खुचा होता है। ये दृश्य देख करके जो उनकी बहू है रोने लगती है कि हाय भगवान, ये मैंने कितना बड़ा पाप किया है। दुनिया भर को, पूरे गांव को मैंने बुलाया, लेकिन अपनी ही काकी को भूखा सुला दिया। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, काकी मुझे माफ़ कर दो। ये बहुत दिल को छू लेने वाली कहानी है, एक बार आप ज़रूर पढ़ें। कहानी का नाम है बूढ़ी काकी, प्रेमचंद की कहानी है। जब हम दूसरी कहानी से किसी कहानी की तुलना करते हैं तो कहानी को समझाने में और समझने में बहुत आसानी हो जाती है। और इस तरह से अगर आप तुलना करके लिख देते हैं, थोड़ी चंद 1-2 लाइन ही लिख देते हैं, तो आपके अंक बढ़ जाते हैं। कक्षा में भी अगर आप इन बातों की चर्चा करते हैं तो भी शिक्षक की दृष्टि में आपकी अलग इमेज बनती है। और बतौर शिक्षक यदि आप इस तरह से उल्लेख करके पढ़ाते हैं तो भी छात्रों की नज़र में भी आपकी इमेज अलग बन जाती है। तो आगे हम पढ़ते हैं। अंत में हरिहर काका ने स्वयं दालान के कमरे में निकल हवेली में प्रवेश किया। तब उनके छोटे भाई की पत्नी ने रूखा सूखा खाना लाकर उनके सामने परोस दिया। भात,
अचार आदि। बस हरिहर काका के बदन में तो जैसे आग लग गई। उन्होंने थाली उठाकर बीच आंगन में फेंक दी। झन की तेज़ आवाज़ के साथ आंगन में थाली गिरी। भात बिखर गया। भात होता है राइस, चावल जो होता है। विभिन्न घरों में बैठी लड़कियां, बहुएं सब एक ही साथ बाहर निकल आईं। मतलब आसपास के लोगों ने शोर शराबा सुना तो बाहर निकल आए देखने की क्या हो गया। हरिहर काका गरजते हुए हवेली से दालान की ओर चल पड़े। समझ रही हो कि मुफ्त में खिलाती हो तो अपने मन से ये बात निकाल देना। मेरे हिस्से के खेत की पैदावार इसी घर में आती है। उसमें तो मैं 2-4 नौकर रख लूँ तो भी आराम से खाऊं, तब भी कमी नहीं होगी। मैं अनाथ और बेसहारा नहीं हूँ। मेरे धन पर तो तुम सब मौज कर रही हो, लेकिन अब मैं तुम सबों को बताऊंगा। बहुत गुस्सा हो गए अपनी इस बेइज्जती को देख करके। हरिहर काका जिस वक्त ये सब बोल रहे थे उस वक्त ठाकुरबाड़ी के पुजारी जी उनके दालान पर ही विराजमान थे। वो भी आए हुए थे। वार्षिक हुमाद के लिए वह घी और शकील लेने आए थे, यानी कि जो गांव घर घर से जो चंदा वगैरह होता है वो लेने के लिए आए थे। लौटकर उन्होंने महान जी को विस्तार के साथ सारी बात बताई। उनके कान खड़े हो गए। वह दिन उन्हें बहुत शुभ महसूस हुआ। उस दिन को उन्होंने ऐसे ही गुजर जाने देना उचित नहीं समझा। तत्क्षण उसी पल टीका तिलक लगा कंधे पर राम नामी लिखी चादर डालकर ठाकुरबाड़ी से चल पड़े। संयोग अच्छा था, यानी अच्छा समय था। हरिहर के दालान तक नहीं जाना पड़ा। रास्ते में ही हरिहर काका मिल गए। गुस्से में घर से निकल वह खलिहान की ओर जा रहे थे, लेकिन महंत जी ने उन्हें खलिहान की ओर जाने नहीं दिया। अब अपने साथ ठाकुरबाड़ी ले गए। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर शब्द के अर्थ जैसा हम साथ साथ समझ रहे हैं तो हम समझ लेते हैं। हवन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री हुमाद, जिसको हम समिधा वगैरह भी बोलते हैं, जो हवन वगैरह करेंगे पूजा पाठ में वहाँ पर जो इस्तेमाल होगा तो वो लेने के लिए आए थे। हुमाद पूजा की सामग्री मान के चलते हैं। अपने साथ वो ठाकुरबाड़ी में ले जा रहे हैं। तत्क्षण मतलब उसी पल फिर एकांत कमरे में उन्होंने बैठाया। महंत जी ने हरिहर काका को अलग एक कमरे में बैठा लिया। खूब प्रेम से समझाने लगे, हरिहर यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब माया का बंधन है। तू तो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी, यानी तुम्हारा स्वभाव तो भगवान से लगा हुआ है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम इस बंधन में कैसे फंस गए। ईश्वर में भक्ति लगाओ, उसके सिवाय कोई तुम्हारा अपना नहीं। पत्नी, बेटे, भाई, बंधु सब स्वार्थ के साथी हैं। जिस दिन उन्हें लगेगा कि तुमसे उनका स्वार्थ सधने वाला नहीं है, उस दिन वे तुम्हें पूछेंगे तक नहीं। इसीलिए ज्ञानी, संत, महात्मा ईश्वर के सिवाय किसी और से प्रेम मत लगाओ। तुम्हारे हिस्से में 15 बीघे खेत हैं, उसी के चलते तुम्हारे भाई के परिवार तुम्हें पकड़े हुए हैं। तुम एक दिन कहकर तो देख लो कि अपना खेत उन्हें न देकर दूसरे को लिख दोगे, वह तुमसे बोलना बंद कर देंगे, खून का रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। तुम्हारे भले के लिए मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन संकोचवश नहीं कह रहा था। अब ये जो यहाँ पर महंत जी बोल रहे हैं, ऊपर से वो आपको लगेगा कि वो बहुत भला चाहते हैं, लेकिन उनके मन में भी स्वार्थ है। ये जब आप इस तरह की कहानियाँ पढ़ते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये कहानियाँ हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। सिर्फ आप ये समझ के मत पढ़िए कि आपने पढ़ा और आपके अच्छे अंक आ गए। इन कहानियों से आप जीवन जीने की कला सीख सकते हैं। कई बार आपके कुछ रिश्तेदार होते हैं जो ऊपर से हो सकता है आपको अच्छा दिखाते हो, अंदर उनके मन में क्या चल रहा है आप समझ नहीं पाते हैं। इन सबको समझने के लिए किसी के मन में क्या चल रहा है बहुत अनुभव की आवश्यकता होती है। इसीलिए कहा जाता है अपने माता पिता, अपने बड़े बुज़ुर्गों से बात करें, उनके अनुभवों से लाभ उठाएं, ताकि आप ठोकर ना खाएं। अपने बड़े बुज़ुर्गों के अनुभव से आप सीखें और ठोकर खाने से बच जाएं। ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर हो रही है कि जो महंत जी हैं कहने को तो कुछ और कह रहे हैं, लेकिन उनके मन में कुछ और चल रहा है। देखते हैं वो क्या चल रहा है। आज कह देता हूँ, तुम अपने हिस्से का खेत ठाकुरबाड़ी के नाम लिख दो, यानी ठाकुर जी के नाम लिख दो। अपने स्वार्थ की तरफ आ गए। पहले उन्होंने पूरी भूमिका बनाई, माहौल बनाया, अंत में आकर के अपने मन में जो था सीधा उन्होंने बोल दिया कि तुम अपने जो खेत हैं, जो तुम्हारे पास ज़मीन है, वो ठाकुर जी के नाम यानी मंदिर के नाम लिख दो। सीधे बैकुंठ जाओगे, यानी स्वर्ग जाओगे। बैकुंठ मतलब स्वर्ग जाओगे। तीनों लोक में तुम्हारी कीर्ति जगमगा उठेगी, सब तरफ इज्जत होगी तुम्हारी।
जब तक चांद सूरज रहेंगे तब तक लोग तुम्हें याद करेंगे। ठाकुर जी के नाम पर ज़मीन लिख देना तुम्हारे जीवन का महादान होगा। साधु संत तुम्हारे पांव पखारेंगे, यानी साधु संत तुम्हारी पूजा करेंगे। सभी तुम्हारा यशोगान करेंगे, तुम्हारी इज्जत करेंगे। दूर दूर तक तुम्हारा नाम होगा। यशोगान का मतलब दूर दूर तक तुम्हारा नाम होगा। तुम्हारा ये जो जीवन है सार्थक हो जाएगा, जीना सफल हो जाएगा। अपनी शेष ज़िंदगी तुम इसी ठाकुर बाड़ी में गुजारना। बची कुछ जो ज़िंदगी है ठाकुर बाड़ी में ही बिताना। तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। एक मांगोगे तो चार हाजिर हो जाएंगी, यानी जितना तुम्हें चाहिए उससे ज़्यादा तुम्हें यहाँ पे मिलेगा। हम तुम्हें सिर आँखों पर उठाकर रखेंगे। ठाकुर जी के साथ साथ तुम्हारी आरती भी लगाएंगे। भाई का परिवार तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। पता नहीं पूर्व जन्म में, पिछले जन्म में तुमने कौन सा पाप किया था कि तुम्हारी दोनों पत्नियाँ अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गई। ये अब उनको भावुक कर रहे हैं, इमोशनल करके अपना स्वार्थ सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। महंत जी, तुमने औलाद का मुंह तक नहीं देखा। अपना ये जन्म तुम अकारत यानी बेकार व्यर्थ ना जाने दो। ईश्वर को एक भर दोगे तो 10 भर मिलेगा, यानी एक दोगे तो उसका 10 गुना ईश्वर तुम्हें देगा। मैं अपने लिए तो मांग नहीं सकता ना, मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ। ये मत सोचो कि मैं अपने लिए मांग रहा हूँ। तुम्हारा ये लोक और परलोक दोनों बन जाएंगे। इसकी राह मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अपनी ज़मीन लिख दो। अब देखिए, अकारत मतलब व्यर्थ, जैसा मैंने बताया, बेकार, मीनिंगलेस। हरिहर देर तक महंत जी की बातें सुनते रहे कि ये क्या बोल रहे हैं, क्या कहने का मतलब है, क्या सही कह रहे हैं, क्या गलत है, या क्या इसके पीछे इनका कोई स्वार्थ है। महंत जी की बातें उनके मन में बैठती जा रही थी। ठीक ही तो कह रहे हैं महंत जी, कौन किसका है 15 बीघे खेत की फसल भाइयों के परिवार को देते हैं तब तो कोई पूछता नहीं, अगर कुछ ना दें तब क्या हालत होगी। उनके जीवन में तो ये स्थिति है, मरने के बाद कौन उन्हें याद करेगा। सीधे सीधे उनके खेत हड़प जाएंगे। ठाकुर जी के नाम लिख देंगे तो पुश्तों तक लोग उन्हें याद करेंगे। पुश्ते मतलब कई जनरेशन तक लोग उन्हें याद करेंगे। अब तक के जीवन में तो ईश्वर के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। अंतिम समय तो ये बड़ा पुण्य कमा लें, थोड़ा अच्छा काम कर लें। लेकिन ये सोचते हुए भी हरिहर काका का मुंह खुल नहीं रहा था। ये मन ही मन सोच रहे थे लेकिन बोले कुछ नहीं। भाई का परिवार तो अपना ही होता है, उनको ना देकर ठाकुर बाड़ी में दे देना उनके साथ धोखा और विश्वासघात होगा। यानी अभी कश्मकश में फंसे हुए हैं कि वो क्या करें क्या ना करें। भाइयों के परिवार को अपनी ज़मीन दे दें या ठाकुर बाड़ी के नाम लिख दें, इस सोच में वो डूबे हुए थे। अभी उन्होंने जवाब कुछ नहीं दिया था। पुष्ट मतलब कई पीढ़ियां, जनरेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया। विश्वासघात मतलब यहाँ पर तत्पुरुष समास है, विश्वास पर आघात। आगे देखें, अपनी बात समाप्त कर महंत जी प्रतिक्रिया जानने के लिए हरिहर काका की ओर देखने लगे। प्रतिक्रिया मतलब उन्होंने तो जो कहना था कह दिया। उनका स्वार्थ था कि इस व्यक्ति को इमोशनल करके, भावुक करके किसी न किसी तरीके से इसकी ज़मीन अपने नाम करवा ले। अब इन्होंने तो बहुत तरीके से अपनी कोशिश की। अब वो ये सोच रहे कि हमारी बातों का हरिहर काका पे क्या असर हुआ है, तो उसके उनके रिएक्शन का, उनकी प्रतिक्रिया का वो इंतज़ार कर रहे हैं कि वो क्या बोलते हैं। उन्होंने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे के परिवर्तित भाव महंत जी की अनुभवी आंखों से छिपे ना रह सके। यानी कि महंत जी जो थे हरिहर काका के चेहरे को बार बार देख रहे थे कि क्या सोच रहे, शायद उनको अंदाज़ा लग गया। अपनी सफलता पर महंत जी को बहुत खुशी हुई। उनको लगा कि तीर निशाने पर लगा है और हरिहर काका सोच में डूब गए हैं। शायद वो ऐसा फैसला करें जिससे ज़मीन ठाकुर बाड़ी के नाम लिख दें। उनको ऐसा मनी मन महसूस कर रहे थे महंत जी। उन्होंने सही जगह पर वार किया है। इसके बाद उसी वक्त ठाकुर बाड़ी के 2 सेवकों को बुलाकर आदेश दिया कि एक साफ सुथरे कमरे में पलंग बिस्तरा लगाकर उनके आराम का इंतज़ाम करें। फिर तो महंत जी के कहने में जितना समय लगा उससे कम समय में ही सेवकों ने हरिहर काका के मना करने के बावजूद उन्हें एक सुंदर कमरे में पलंग पर जा लिटाया। और महंत जी उन्होंने पुजारी जी को ये समझा दिया कि हरिहर काका के लिए विशेष रूप से भोजन की व्यवस्था करें। हरिहर काका को महंत जी एक विशेष उद्देश्य से ले गए थे, इसीलिए ठाकुर बाड़ी में चहल पहल शुरू हो गई। यानी कि जो महंत जी हैं वो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए झूठा सेवा भाव दिखा रहे हैं हरिहर काका के प्रति। और जब महंत जी ले गए थे हरिहर काका को तो और भी बहुत सारी भीड़ भाड़ मंदिर में आना शुरू हो गई।
इस शाम को हरिहर काका के भाई जब खलिहान से लौटे तब उन्हें इस दुर्घटना का पता चला। अब दुर्घटना शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर लेखक ने किया है कि उनके लिए तो दुर्घटना ही थी। उनको लगा कि ये जो हमारे काका जी हैं कहाँ चले गए, ऐसा तो नहीं कुछ गड़बड़ हो जाए, ज़मीन उमीन किसी और का नाम लिख दें, क्योंकि वो तो ये मन में ठाने पड़े थे कि ये ज़मीन हमें मिल जाएगी। अचानक जब उन्हें पता चला कि हरिहर काका तो चले गए हैं, तब उन्हें लगा कि ये तो हमारी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। तो इस बात को लेखक ने यहाँ पर दुर्घटना शब्द से बताने की कोशिश की है। पहले तो अपनी पत्नियों पर भी खूब बरसे, लगता है तुम लोगों ने कुछ गड़बड़ किया होगा। फिर एक जगह बैठकर चिंता मग्न हो गए, क्या करें क्या करें क्या करें। हालांकि गांव के किसी व्यक्ति ने भी उनसे कुछ नहीं कहा था। महंत जी ने हरिहर काका को क्या क्या समझाया है इसकी भी जानकारी उन्हें नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उनका मन शंकालु और बेचैन हो गया। दरअसल बहुत सारी ऐसी बातें होती जिनकी जानकारी बिना बताए ही लोगों को मिल जाती है। अड़ोस पड़ोस के लोग अपने आप ही बोलना शुरू कर देते हैं। चिंता मगन मतलब चिंता में मगन, तत्पुरुष समास हो गया ये। शाम गहराते गहराते हरिहर काका के तीनों भाई ठाकुरबाड़ी पहुंच गए, यानी कि वो धीरे धीरे ठाकुरबाड़ी में पहुंच ही गए। क्यों गए होंगे, कोई वो हरिहर काका की सेवा के भाव से नहीं पहुँचे, वो शायद इसलिए गए कि देखने के लिए कि हरिहर काका यहाँ क्यों आ गए, ऐसा तो ना हो कि कुछ गड़बड़ हो जाए, ये ज़मीन हमारे हाथ से निकल जाए। तो वो झूठी अपनी सेवा भावना दिखाने के लिए पहुँच गए। और वो क्या होता है अब आगे देखते हैं। उन्होंने हरिहर काका को वापस घर चलने के लिए कहा। इससे पहले कि हरिहर काका कुछ कहते, महंत जी बीच में आ गए। आज हरिहर को यहीं रहने दो, बीमारी से उठा है, इसका मन अशांत है, ईश्वर के दरबार में रहेगा तो शांति मिलेगी। यानी ये अपने स्वार्थ को सिद्ध करना चाहते हैं, और भाई अपने स्वार्थ को सिद्ध करना चाहते हैं, लेकिन उस बूढ़े मनुष्य के लिए कोई नहीं है। उस बूढ़े मनुष्य के दिल पे क्या बीत रही है इसको जानने वाला कोई नहीं है। हर कोई अपने स्वार्थ को सिद्ध करना चाहता है, चाहे वो महंत जी हों, धर्म के नाम पर कर रहे हैं, और यदि उनके परिवार के सदस्य हैं, उन्हें काका से कोई मतलब नहीं है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी होगी। लेकिन उनके भाई उन्हें घर ले चलने के लिए जिद करने लगे, नहीं नहीं हम तो ले जाएंगे इनको। इस पर ठाकुरबाड़ी के साधु संत उन्हें समझाने लगे। वहाँ उपस्थित गांव के लोगों ने भी कहा कि एक रात ठाकुरबाड़ी में ही रह जाएंगे तो क्या हो जाएगा। अंततः भाइयों को निराश होकर वहाँ से लौटना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं नहीं इनको रहने दो, तो निराश होकर के उनके भाई वापस लौट गए। रात में हरिहर काका को भोग लगाने के लिए जो मिष्ठान और व्यंजन मिले वैसे उन्होंने कभी नहीं खाए थे, यानी बहुत अच्छा खाना उन्हें खाने के लिए दिया गया। घी टपकते मालपुए, रस बुनिया, छेने की तरकारी, दही खीर, यानी इसका सीधा सा अर्थ है बहुत अच्छा खाना दिया जो उन्होंने कभी नहीं खाया था। पुजारी जी ने स्वयं अपने हाथों से खाना परोसा था। पास में बैठे महंत जी धर्म चर्चा से मन में शांति पहुंचा रहे थे। एक ही रात में ठाकुरबाड़ी में जो सुख शांति और संतोष पाया वह अपने अब तक के जीवन में उन्होंने यानी कि हरिहर काका ने कभी नहीं पाया था। इधर तीनों भाई रात भर सो नहीं सके। उन्हें लगा कि एक जीवन में क्या हो गया, ये क्यों चले गए, यहाँ पर ऐसे तो ज़मीन जो है हमारे हाथ से निकल जाएगी, इसलिए नहीं सो रहे थे कि वो, आप ये मत सोचिए कि वो परेशान इसलिए नहीं थे कि काका यहाँ पे नहीं है। परेशानी इसलिए थे कि काका कहीं ज़मीन मंदिर के नाम या किसी और के नाम ना लिख दें। ये उनके मन में एक तनाव चल रहा था, उनके भाइयों के मन में भावी आशंका उनके मन को मथती रही। बेचैन थे। 15 बीघे खेत उनके दिमाग में घूम रहे थे भाइयों के। इस गांव की उपजाऊ ज़मीन, 2 लाख से अधिक की संपत्ति अगर हाथ से निकल गई तो फिर वह कहीं के नहीं रह गए। यानी कि उनके मन में स्वार्थ ने घर कर लिया। ये भी स्वार्थी हैं, महंत भी स्वार्थी हैं, और बीच में फंसे हैं काका। आगे देखते हैं। सुबह तड़के ही तीनों भाई पुनः ठाकुरबाड़ी पहुँचे। सुबह तड़के मतलब अर्ली मॉर्निंग तीनों भाई दोबारा ठाकुरबाड़ी पहुंच गए मंदिर में। हरिहर काका के पांव पकड़ कर रोने लगे। अब इन्होंने इमोशनल वाला तरीका अपनाया बेवकूफ़ बनाने के लिए। अपनी पत्नियों की गलतियों के लिए क्षमा मांगने लगे। उन्हें दंड देने की बात कहने लगे कि चलो काका, मैं अपनी पत्नियों को बहुत उनको दंड दूंगा। उनकी हिम्मत कैसे हो गई आपको ऐसा बोलने की, आपकी बेइज्जती करने की, आपको ऐसे मतलब कुल मिलाकर के उनको प्रभावित करने का प्रयास करने लगे। साथ ही खून के रिश्ते की माया फैलाई कि अरे हमारा आपका खून का रिश्ता ऐसे थोड़ी टूट जाएगा, आप हमें अकेला छोड़कर यहाँ पे आ गए। हरिहर काका का दिल पसीज गया। वह पुनः वापस लौट गए, दोबारा चले गए। लेकिन ये क्या, इस बार अपने घर पर जो बदलाव उन्होंने लक्ष्य किया उससे उन्हें सुखद आश्चर्य में डाल दिया। अब घर वालों का व्यवहार बदल गया था।
घर के छोटे बड़े सब उन्हें सिर आंखों पर उठाने को तैयार। भाइयों की पत्नियों ने उनके पैर पर माथा रख गलती के लिए क्षमा याचना की। फिर उनकी आवभगत और जो खातिरदारी शुरू हुई वैसी खातिर किसी के यहाँ मेहमान आने पर भी नहीं होती है। तो यहाँ पर प्रश्न आपका बन जाता है कि दूसरी बार जब हरिहर काका को परिवार के सदस्य ले जाते हैं, उनकी खूब खातिरदारी करते हैं, ऐसा करने के पीछे क्या उद्देश्य था? तो आप समझ सकते हैं स्वार्थ था, कोई सेवा भाव नहीं था। आप इसको विस्तार से उत्तर लिख सकते हैं। उनकी रुचि और इच्छा के मुताबिक दोनों जून खाना नाश्ता तैयार हुआ। जून का मतलब होता है समय। 5 महिलाएं उनकी सेवा में मुस्तैद थी। मुस्तैद का मतलब अपॉइंट थी, लगातार लगी रहती थी। 3 भाइयों की पत्नियां और 2 उनकी बहुएं। हरिहर काका आराम से दालान में पड़े रहते। आंगन में जिस किसी चीज़ की इच्छा होती आवाज़ लगाते हाजिर। वे समझ गए कि ये सब महंत जी के चलते ही हो रहा है, इसलिए महंत जी के प्रति उनके मन में आदर और श्रद्धा के भाव निरंतर बढ़ते ही जा रहे थे। हाजिर, मुस्तैद मतलब हाजिर, या आप अपॉइंटेड बोल सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि बिना किसी के कुछ बताए गांव के लोग असली तथ्य से स्वयं वाकिफ़ हो जाते हैं, यानी पता चल जाता है। हरिहर काका की इस घटना के साथ ऐसा ही हुआ। दरअसल लोगों की ज़ुबान से घटनाओं की ज़ुबान ज़्यादा पैनी और असरदार होती है। घटनाएं स्वयं ही बहुत कुछ कह देती हैं, लोगों के कहने की ज़रूरत नहीं होती। ना तो गांव के लोगों से महंत जी ने ही कुछ कहा था और ना हरिहर काका के भाइयों ने कुछ कहा था। इसके बावजूद गांव के लोग सच्चाई से अवगत हो गए थे। उनको लगता है पता चल गया था ये सब क्या हुआ है। फिर तो गांव की बैठकों में बातों का जो सिलसिला चल निकला उसका कहीं कोई अंत नहीं था। यानी इन्हीं बातों पर चर्चा होने लगी। हरिहर काका क्यों गए, वापस क्यों लाया गया, किस लिए चले गए थे, हर जगह इन्हीं बातों पर चर्चा गांव भर में होती रही। हर जगह उन्हीं का प्रसंग शुरू हो गया। प्रसंग का मतलब इस उन्हीं के बारे में लोग बातें करते, हरिहर काका के बारे में। कुछ लोग कहते कि हरिहर को अपनी ज़मीन ठाकुर जी के नाम लिख देनी चाहिए, इससे उत्तम और कुछ नहीं हो सकता। इसमें कीर्ति भी अचल बनी रहेगी। कीर्ति मतलब उनका नाम हमेशा चलता रहेगा। अचल मतलब जी उनके मरने के बाद तक लोग उनको याद करेंगे। इसके विपरीत, इसके उलट कुछ लोगों की मान्यता, कुछ लोगों का ये मानना था कि भाई का परिवार तो अपना ही होता है, अपनी जायदाद उन्हें न देना उनके साथ अन्याय करना होता है, खून के रिश्ते के बीच दीवार बनानी होगी। जितने मुँह उतनी बातें, सब अपनी अपनी बातें कर रहे थे। ऐसा ज़बरदस्त मसला पहले कभी नहीं मिला था, इसलिए लोग मौन होना नहीं चाहते थे। यानी उनको कोई बात चाहिए थी डिस्कस करने के लिए, तो सब उसी पर चर्चा करने में लगे हुए थे। अपने अपने तरीके से समाधान ढूंढ रहे थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि कुछ घटित हो। हालांकि इसी क्रम में, इसी सीक्वेंस में बातें गर्माहट भरी भी होने लगी थी। लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 2 वर्गों में बंटने लगे थे। एक जो थे मंदिर के पक्ष में कुछ लोग थे, कुछ लोग काका के पक्ष में भी थे, कुछ लोग भाइयों के भी पक्ष में थे। कई बैठकों में दोनों वर्गों के बीच आपस में तू मैं में झगड़े भी होने लगे। एक वर्ग के लोग चाहते थे कि हरिहर काका अपने हिस्से की ज़मीन ठाकुर जी के नाम लिख दें, तब ये ठाकुर बाड़ी ना सिर्फ इलाके की सबसे बड़ी ठाकुर बाड़ी होगी बल्कि पूरे राज्य में बड़ी होगी। सबसे मुकाबले की दूसरी ठाकुर बाड़ी नहीं होगी। इस वर्ग के लोग धार्मिक संस्कारों के लोग थे, धर्म कर्म मानने वाले थे। उनको लगता था कि हरिहर काका को सारी ज़मीन ठाकुर बाड़ी के नाम लिख देनी चाहिए। साथ ही किसी न किसी रूप में ठाकुर बाड़ी से जुड़े रहना चाहते थे लोग। असल में सुबह शाम जब ठाकुर जी को भोग लगाया जाता तब साधु संतों के साथ गांव के कुछ पेटू और चटोर किस्म के लोग प्रसाद खाने के लिए वहां जुट जाते थे। अब देखिए यहाँ पर लेखक ने कमेंट्स किया है, ये लोग इसी वर्ग के हिमायती हैं, यानी कि यहाँ पर ये जो ठाकुर बाड़ी है अधिक से अधिक बड़ी बन जाए। दूसरे वर्ग के वो लोग थे, गांव के प्रगतिशील विचारों वाले लोग थे, जो कहते थे, किसान थे उसमें, जिनके यहाँ हरिहर जैसे औरत मर्द पल रहे थे। गांव का वातावरण तनावपूर्ण हो गया था और लोग कुछ घटित होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। यानी कि जो पक्ष ले रहे थे हरिहर काका का, वो ऐसे लोग थे, वो ये कहना, क्योंकि उनके घर में भी हरिहर काका जैसे लोग थे, वो चाहते थे कि यार हरिहर काका ने अपनी ज़मीन ठाकुर बाड़ी के नाम लिख दी तो ऐसा ना हो हमारे घर में जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो भी ऐसा ना कर लें। इसलिए वो चाहते थे कि ये जो ज़मीन है भाइयों को ही दे दें। इसलिए वो भी प्रयास लगाए हुए थे कि ये ज़मीन मंदिर को ना मिले। हिमायती मतलब पक्षधर है इसका अर्थ। इधर भावी आशंकाओं के मद्देनज़र, यानी भविष्य में क्या होने वाला है, शायद इसको ध्यान में रखते हुए हरिहर काका के भाई उनसे ये निवेदन करने लगे कि अपनी ज़मीन वे उन्हें लिख दें, उनके सिवाय उनका और कौन है। इस विषय पर हरिहर काका ने एकांत में मुझसे काफ़ी देर तक बात की। यानी लेखक से उन्होंने बताया, हरिहर काका ने कि मेरे भाई मुझसे ऐसा ऐसा बोल रहे हैं कि अपनी ज़मीन उनके नाम लिख दें।
अंततः आखिरकार हम इस निष्कर्ष पे पहुँचे, इस नतीजे पर पहुँचे कि जीते जी अपनी जायदाद का स्वामी किसी और को बनाना ठीक नहीं होगा, चाहे वह अपना भाई या मंदिर का महंत ही क्यों ना हो। हमें अपने गांव और इलाके के वे कुछ लोग याद आए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही अपनी जायदाद अपने उत्तराधिकारियों या किसी अन्य को लिख दी थी, लेकिन इसके बाद उनका जीवन कुत्ते का जीवन हो गया, यानी कि उनका जीवन बेकार हो गया, कोई उन्हें पूछने वाला नहीं रहा। हरिहर काका बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति हैं, फिर भी इस बदलाव को उन्होंने समझ लिया था और ये निश्चय किया कि जीते जी वो ज़मीन नहीं लिखेंगे। अपने भाइयों को समझा दिया, मर जाऊंगा तो अपने आप मेरी ज़मीन तुम्हें मिल जाएगी, ज़मीन लेकर तो जाऊंगा, इसीलिए लिखवाने की क्या ज़रूरत, ज़मीन तुम्हें ही दे जाऊंगा, लेकर तो जाऊंगा नहीं, तुम्हें मिलेगी, अभी लिखवाने की क्या ज़रूरत है, मैं भी लिखने वाला नहीं हूँ, मरते दम तक मैं ज़मीन का मालिक रहूँगा, यही मेरी इच्छा है। उधर महंत जी भी हरिहर काका की टोह में लगे रहते, टोह मतलब जानकारी लेते रहते थे, क्या चल रहा है क्या चल रहा है। जहाँ कहीं एकांत पाते, जहाँ अकेले में पाते, वो कहे उठते, विलम्ब ना करो, देर मत करो हरिहर, शुभ काम में देर नहीं करते, चलकर ठाकुर जी के नाम ज़मीन बै का मतलब है रजिस्ट्री कर दो, फिर पूरी ज़िंदगी ठाकुर बाड़ी में राज करना, मरोगे तो तुम्हारी आत्मा को ले जाने के लिए स्वर्ग से विमान आएगा, देवलोक को प्राप्त करोगे, यानी स्वर्ग में जाओगे। तो देखा आपने पूरी की पूरी कहानी स्वार्थ में फंसी हुई है, चाहे वो परिवार के लोगों का स्वार्थ हो, चाहे धर्म के नाम पर जो महंत जी अपना स्वार्थ फैला रहे, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। इनका उद्देश्य धर्म का प्रचार करना नहीं है, स्वार्थ सिद्ध करना है। इन दोनों के बीच में एक व्यक्ति जायदाद का मालिक होते हुए भी अच्छा जीवन व्यतीत नहीं कर रहा है, यानी कि जो सेवा कर रहे हैं, चाहे वो मंदिर के महंत कर रहे हैं, चाहे उनके परिवार के सदस्य कर रहे हैं, वो स्वार्थ भाव से कर रहे हैं, ना कि सेवा भाव से कर रहे हैं। तो इस कहानी में हमने बहुत कुछ सीखा और इसके बाद अगले वीडियो में हम देखेंगे इस कहानी के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे इस कहानी के संदेश के बारे में, अलग से बात करेंगे। वसीयत, जैसे यहाँ पर लिखा बै का मतलब यहाँ पर वैसे रजिस्ट्री है, वसीयत भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो यहाँ पर हम अंत करते हैं कहानी का। लेकिन हरिहर काका ना हाँ कहते और ना कहकर वे महंत जी को दुखी करना नहीं चाहते थे, क्योंकि भाई के परिवार से जो सुख सुविधा उन्हें मिल रही थी वे महंत जी की कृपा से ही, और हाँ तो उन्हें कहना है नहीं, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़मीन उन्हें किसी और को लिखनी नहीं है। इसी मुद्दे पर वे जागरूक हो गए हैं। पर बीते समय के अनुसार महंत जी की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। जाल में फंसी चिड़िया पकड़ से बाहर हो गई थी। महंत जी इस बात को सह नहीं पा रहे थे कि ये तो फंस गया था फिर बाहर हो गया। महंत जी को लग रहा था कि हरिहर धर्म संकट में बढ़ गया है। एक और वो चाहता है कि ठाकुर जी को लिख दूँ, किंतु दूसरी ओर भाई के परिवार के माया मोह में बंध जाता है। इस स्थिति में हरिहर का अपहरण कर ज़बरदस्ती उसे लिखवाने के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं है। बाद में हरिहर स्वयं राजी हो जाएगा। महंत जी लड़ाकू और दबंग प्रकृति के आदमी हैं, यानी कि देखिए हैने को तो धार्मिक स्थान पर हैं, लेकिन उनका स्वभाव किसी डाकू से कम नहीं है। अपनी योजना को कार्य रूप में परिणत करने के लिए वह जी जान से जुट गए। हालांकि ये सब गोपनीयता का निर्वाह करते हुए ही वह कर रहे थे, यानी कि उन्होंने गोपनीयता मतलब सीक्रेटली उन्होंने गुप्त रूप से प्लानिंग की कि किस प्रकार ज़बरदस्ती हरिहर काका से ज़मीन लिखवाई जाए। हरिहर काका के भाइयों को इसकी भनक तक नहीं थी कि क्या होने वाला है। बात अभी हाल ही की है। आधी रात के आसपास ठाकुरबाड़ी के साधु संत और उनके पक्षधर भाला गणासा और बंदूक से लैस एकाएक हरिहर के दालान पर आ गए, यानी कि हथियार लेकर के उनके घर पहुंच गए। हरिहर काका जो थे इस अप्रत्याशित हमले के लिए तैयार नहीं थे। अप्रत्याशित मतलब अचानक हुए इस हमले के लिए तैयार नहीं थे। इससे पहले कि वे जवाबी कार्रवाई करें, गुहार लगाकर अपने लोगों को जुटाएं, तब तक आक्रमणकारी उनकी पीठ पर लादकर चंपत हो गए, यानी लेके चले गए। गांव में किसी ने ऐसी घटना नहीं देखी ना सुनी हुई थी। सारा गांव जाग गया। शुभ चिंतक तो उनके यहाँ जुटने लगे, लेकिन अन्य लोग अपने दालान और मकानों की छतों पर जमा होकर आहट लेकर और बातचीत करने लगे कि क्या हुआ। अप्रत्याशित का मतलब यहाँ पर जिसका आपको अंदाज़ा नहीं हो, ठीक है। हरिहर काका के भाई लोगों के साथ उन्हें ढूंढने निकले। उन्हें लगा कि ये महंत का काम है। वे मैं दल बल पूरे भीड़ भाड़ के साथ ठाकुरबाड़ी जा पहुँचे। वहाँ खामोशी और शांति नजर आई। रोज़ की भांति ठाकुरबाड़ी का मुख्य फाटक बंद था। वातावरण में रात का सन्नाटा और सूनापन व्याप्त मिला। उन्हें लगा ये काम महंत का नहीं, बाहर के डाकुओं का है। वे तो हरजाने की मोटी रकम को लेकर ही हरिहर काका को मुक्त करेंगे। खोज में निकले
लोग किसी दूसरी दिशा की ओर प्रस्थान करते। इसी समय ठाकुर बाड़ी के अंदर से बातचीत करने की सम्मिलित किंतु धीमी आवाज़ सुनाई पड़ी। सबके कान खड़े हो गए। उन्हें यकीन हो गया कि हरिहर काका इसी में हैं। अब क्या सोचना। वे ठाकुर बाड़ी का फाटक पीटने लगे। इसी दौरान ठाकुर बाड़ी की छत से रोड़े और पत्थर उनके ऊपर गिरने लगे। वे तितर बितर होने लगे। अपने हथियार संभाले, लेकिन हथियार संभालने से पहले ही ठाकुर बाड़ी के कमरों की खिड़कियों से फायरिंग शुरू हो गई। एक नौजवान के पैर में गोली लग गई, वह गिर गया। उसके गिरते ही हरिहर काका के भाइयों के पक्षधर भाग निकले। सिर्फ वे 3 भाई बचे रह गए। अपने तीनों के बूते यानी अपने बल पर इस युद्ध को जीतना उन्हें संभव नहीं जान पड़ा, इसलिए वे कस्बे के पुलिस थाने की ओर दौड़ पड़े। इधर ठाकुरबाड़ी के भीतर महंत और उनके कुछ चंद विश्वासी साधु सादे और लिखे कागज पर अनपढ़ हरिहर काका के अंगूठे के निशान जबरन ले रहे थे। हरिहर काका तो महंत के इस व्यवहार से जैसे आसमान से ज़मीन पर आ गए कि एक धार्मिक व्यक्ति होकर ये कैसा काम कर रहा है, डाकुओं वाला। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि महंत जी इस रूप में भी उनके सामने आएंगे। जिस महंत को वह आदरणीय एवं श्रद्धेय मानते थे, पूजा के लायक मानते थे, वह महंत अब उन्हें घृणित, दुराचारी और पापी नज़र आने लगा, यानी नफरत का करने वाला इंसान नज़र आने लगा। अब वह उस महंत की सूरत भी देखना नहीं चाहते थे। अब अपने भाइयों का परिवार महंत की तुलना में उन्हें ज़्यादा पवित्र, नेक और अच्छा लगने लगा था। हरिहर काका ठाकुरबाड़ी से अपने घर पहुंचने के लिए बेचैन थे, लेकिन लोग उन्हें पकड़े हुए थे और महंत जी उन्हें समझा रहे थे, तुम्हारे भले के लिए सब किया गया है। अभी तुम्हें लगेगा, यहाँ पर देखिए, आगे बढ़ते हैं। अभी तुम्हें लगेगा कि हम लोगों ने तुम्हारे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की, लेकिन बाद में तुम समझ जाओगे कि जिस धर्म संकट में तुम पड़े थे उससे उबारने के लिए यही एक रास्ता था। एक और ठाकुरबाड़ी के भीतर जबरन अंगूठे का निशान लेने और पकड़कर समझाने का कार्य चल रहा था, तो दूसरी ओर हरिहर काका के तीनों भाई सुबह होने से पहले ही पुलिस की जीप के साथ ठाकुरबाड़ी आ पहुँचे। जीप से तीनों भाई, एक दरोगा और पुलिस के 8 जवान उतरे। पुलिस इंचार्ज ने ठाकुरबाड़ी के फाटक पर आवाज़ लगाई, दस्तक दी यानी नॉक किया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं। अब पुलिस के जवानों ने ठाकुरबाड़ी के चारों तरफ घेरा डालना शुरू किया, कंट्रोल करना शुरू किया। ठाकुरबाड़ी अगर छोटी रहती तो पुलिस के जवान आसानी से उसे घेर लेते, लेकिन बहुत बड़ी विशालकाय ठाकुरबाड़ी को पुलिस के सीमित जवान, बहुत लिमिटेड जो 8 लोग थे, घेर सकने में असमर्थ साबित हो रहे थे। यानी उसके पास इतनी पुलिस नहीं थी कि पूरी ठाकुरबाड़ी को घेर सके। फिर भी जितना उन्होंने कोशिश की उस रूप में उन्होंने घेरा डाल दिया और अपना अपना मोर्चा संभाल सुबह की प्रतीक्षा करने लगे। मोर्चा संभाल मतलब वहाँ पर पिस्टल उस्टल लेकर के बैठ गए कि कब जब निकलेंगे तो हम इनको अरेस्ट करेंगे। धर्म संकट, यहाँ पर तत्पुरुष समाज से धर्म का संकट। फिर हम देखते हैं रास्ता केवल एकमात्र हो गया, शब्द का अर्थ हम समझ रहे हैं। इसके बाद है असमर्थ। असमर्थ का सीधा सा अर्थ है तत्पुरुष समास। अगला देखते हैं। ये हरिहर काका के भाइयों ने सोचा था कि जब वे पुलिस के साथ ठाकुरबाड़ी पहुंचेंगे तो ठाकुरबाड़ी के भीतर से हमले होंगे और साधु संत रंगे हाथों पकड़ लिए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठाकुरबाड़ी के अंदर से एक रोड़ा भी बाहर नहीं आया, पत्थर का टुकड़ा भी बाहर नहीं आया। शायद पुलिस को आते हुए उन्होंने देख लिया था। सुबह होने में अभी कुछ देर थी, इसलिए पुलिस इंचार्ज रह रहकर ठाकुरबाड़ी का फाटक खोलने तथा साधु संतों को आत्मसमर्पण करने के लिए आवाज़ लगा रहे थे, सरेंडर करने के लिए आवाज़ लगा रहे थे कि तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो। साथ ही पुलिस वर्ग की ओर से हवाई फायर भी किए जा रहे थे, हवा में गोली चला रहे थे डराने के लिए, लेकिन ठाकुरबाड़ी की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। सुबह तड़के अर्ली मॉर्निंग एक वृद्ध साधु ने ठाकुरबाड़ी का फाटक खोल दिया। उस साधु की उम्र 80 वर्ष की से अधिक रही होगी। वह लाठी के सहारे कांपते हुए खड़ा था। पुलिस इंचार्ज ने उस वृद्ध साधु के पास पहुंचकर हरिहर काका तथा ठाकुरबाड़ी के महंत, पुजारी एवं अन्य साधुओं के बारे में पूछा, लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। पुलिस इंचार्ज ने कई बार उससे पूछा, डांट लगाई, धमकियाँ दी, लेकिन वह हर बार एक ही वाक्य कहता, मुझे कुछ नहीं मालूम। ऐसे वक्त पुलिस के लोग मार पीट का सहारा लेकर भी बात उगलवाते, लेकिन उस साधु की वह उम्र इतना बूढ़ा था, उसको देखकर पुलिस इंचार्ज को माटिया जाना पड़ा। अब आगे देखते हैं, पहले इसके शब्द के अर्थ समझ लेते हैं। वह मतलब यहाँ पर उम्र की बात हो रही है। फिर हम देखते हैं पुलिस इंचार्ज के नेतृत्व में पुलिस के जवान ठाकुरबाड़ी की तलाशी लेने लगे, लेकिन ना तो ठाकुरबाड़ी के नीचे के कमरों में ही कोई पाया गया और ना ही छत के कमरों में ही।
पुलिस के जवानों ने खूब छानबीन की। उस वृद्ध साधु के अलावा कोई दूसरा ठाकुरबाड़ी में नहीं मिला। हरिहर काका के भाई चिंता, परेशानी और दुखद आश्चर्य से घिर गए। ठाकुरबाड़ी के महंत और साधु संत हरिहर काका को लेकर कहाँ गए, अब क्या होगा। काफ़ी पैसे खर्च कर पुलिस को लाए थे। पुलिस के साथ आने के बाद वह अंदर ही अंदर गर्व महसूस कर रहे थे कि अब सब पकड़े जाएंगे। उन्हें लग रहा था कि अब भाई को वे आसानी से घर ले जाएंगे तथा साधु संतों को जेल भिजवा देंगे, लेकिन दोनों में से एक काम भी नहीं हुआ, यानी सब उल्टा सुल्टा हो गया। ठाकुरबाड़ी के जो कमरे खुले थे उनकी तलाशी पहले ली गई थी। बाद में जिन कमरों की चुटकनी बंद थी उन्हें भी खोलकर देखा गया। एक कमरे के बाहर बड़ा सा ताला लटक रहा था। पुलिस और हरिहर काका के भाई सब वहीं एकत्र हो गए। उस कमरे की कुंजी की मांग वृद्ध साधु से की गई तो उसने साफ कह दिया, मेरे पास नहीं है। जब उससे पूछा गया इस कमरे में क्या है, तब उसने जवाब दिया, अनाज है। पुलिस इंचार्ज अभी ये सोच ही रहे थे कि इस कमरे का ताला तोड़कर देखा जाए या छोड़ दिया जाए कि अचानक उस कमरे के दरवाजे को भीतर से किसी ने धक्का देना शुरू किया। पुलिस के जवान सावधान हो गए, लगता है यहीं पर कुछ गड़बड़ है। ताला तोड़कर कमरे का दरवाज़ा खोला गया। कमरे के भीतर हरिहर काका जिस स्थिति में मिले उसे देखकर उनके भाइयों का खून खौल उठा। उस वक्त अगर महंत, पुजारी या अन्य नौजवान साधु उन्हें नज़र आ जाते तो जीते जी उन्हें नहीं छोड़ते। हरिहर काका के हाथ और पांव तो बांध दिए ही गए थे, उनके मुंह में कपड़ा ठूसकर बांध दिया गया था। हरिहर काका ज़मीन पर लुढ़कते हुए दरवाजे तक आए थे और पैर से दरवाजे पर धक्का लगाया था। काका को बंधन मुक्त किया गया, मुंह से कपड़े निकाले गए। हरिहर काका ने ठाकुरबाड़ी के महंत, पुजारी और साधुओं की काली करतूतों का पर्दाफाश करना शुरू किया, यानी इनके बारे में बताना शुरू किया, असलियत बतानी शुरू की। वह साधु नहीं, डाकू, हत्यारे और कसाई हैं कि उन्हें इस रूप में कमरे में बंद कर गुप्त दरवाजे से भाग गए, सीक्रेट दरवाजे से भाग गए कि उन्होंने कई सादे और लिखे हुए कागज़ों पर जबरन उनके अंगूठे के निशान लिए हैं। ये सारी बातें हरिहर काका ने पुलिस को बता दी। हरिहर काका ने देर तक अपने बयान दर्ज करवाए। उनके शब्द से साधुओं के प्रति नफरत और घृणा व्यक्त हो रही थी, और ज़्यादा नफरत पैदा हो रही थी लोगों के मन में। जीवन में कभी किसी के खिलाफ उन्होंने इतना नहीं कहा होगा जितना ठाकुरबाड़ी के महंत, पुजारी और साधुओं के बारे में कहा। अब हरिहर काका पुनः अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे थे। इस बार उन्हें दालान पर नहीं, घर के अंदर रखा गया था, किसी बहुमूल्य वस्तु की तरह संजोकर छिपाकर। उनकी सुरक्षा के लिए रिश्ते नाते में जितने सूरमा थे सबको बुला लिया गया। सूरमा मतलब ताकतवर जो लोग थे। हथियार जुटा लिए गए थे। 24 घंटे पहरे दिए जाने लगे। अगर किसी आवश्यक कार्यवश काका घर से गांव में निकलते तो 4-5 की संख्या में हथियारों से लैस लोग उनके आगे पीछे चलते रहते, यानी कि बॉडीगार्ड टाइप में। रात में चारों तरफ से घेर कर सोते। भाइयों ने ड्यूटी बांध ली थी, आधे लोग सोते तो आधे लोग जाकर पहरा देते थे। इधर ठाकुरबाड़ी का दृश्य भी बदल गया था। एक से एक खूंखार लोग ठाकुरबाड़ी में आ गए थे, उन्हें देखकर ही डर लगता था। गांव के बच्चों ने तो ठाकुरबाड़ी की ओर जाना ही बंद कर दिया। हरिहर काका को लेकर गांव प्रारंभ से 2 वर्गों में बटा था। इस नई घटना को लेकर दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जाने लगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और अब हरिहर काका सीधे सादे और भोले किसान की अपेक्षा चतुर और ज्ञानी हो गए थे। वह महसूस करने लगे थे कि उनके भाई अचानक उनको आदर, सम्मान और सुरक्षा प्रदान करने लगे हैं। उसकी वजह उन लोगों के साथ उनका सगे भाई का संबंध नहीं बल्कि उनकी जायदाद है, अन्यथा वे तो उनको पूछते तक नहीं। इसी गांव में जायदादहीन भाई को कौन पूछता है, यानी कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास जायदाद नहीं है, उनको कोई नहीं पूछता है। हरिहर काका को अब सब नज़र आने लगा था। महंत की चिकनी चुपड़ी बातों के भीतर की सच्चाई भी अब वह जान गए थे। ठाकुर जी के नाम पर वह अपना और अपने जैसे साधुओं का पेट पालता था। महंत की बात हो रही है। उसे धर्म और परमार्थ से कोई मतलब नहीं था। निजी स्वार्थ के लिए साधु होने और पूजा पाठ करने का ढोंग रचाया था महंत ने। साधु के बाने में महंत, पुजारी और उनके अन्य सहयोगी लोभी, लालची और कुकर्मी हैं, यानी पापी लोग हैं ये सब। जायदादहीन यानी जायदाद से रहे, जिसके पास कुछ ना हो, उसकी बात हो रही है। छल बल कल यानी किसी भी तरीके से, किसी भी तरह धन अर्जित किए बिना, परिश्रम किए बिना आराम से रहना चाहते थे वो लोग। अपने घृणित इरादों को छिपाने के लिए ठाकुरबाड़ी को उन्होंने माध्यम बनाया, एक ऐसा माध्यम जिस पर अविश्वास ना किया जा सके। इसीलिए हरिहर काका ने मन ही मन तय कर लिया कि अब महंत को वे अपने पास फटकने तक नहीं देंगे, साथ ही अपनी ज़िंदगी में अपनी जायदाद भाइयों को भी नहीं लिखेंगे, अन्यथा फिर वह दूध की मक्खी हो जाएंगे, लोग निकाल कर फेंक देंगे, कोई उन्हें पूछेगा तक नहीं, बुढ़ापे का दुख बिताए ही नहीं बीतेगा। तो आपने देखा यहाँ पे जो ऊपर शब्द देख रहे हैं, युक्ति बुद्धि, यानी किसी तरीके से
छल बल यानी कि पैसे से खरीदो, डांटो, मारो, पीटो, ये सब आ रहा है इसमें। छल बल कल की हम बात कर रहे हैं जो। और दूध की मक्खियाँ, मुहावरा तो आ ही गया, ठीक है। हाँ, लेकिन हरिहर काका सोच कुछ और रहे थे और वातावरण कुछ दूसरा ही तैयार हो रहा था। ठाकुर बाड़ी से जिस दिन उन्हें वापस लाया गया था उसी दिन से उनके भाई और रिश्ते नाते के लोग समझाने लगे कि विधिवत अपनी जायदाद वे अपने भतीजों के नाम लिख दें। विधिवत मतलब तहसील में जाके रजिस्ट्री वगैरह कर दें। वह जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक महंत की गिद्ध दृष्टि उनके ऊपर लगी रहेगी। सिर पर मंडरा रहे तूफान से मुक्ति पाने के लिए उनके समक्ष अब यही एकमात्र रास्ता है। लोग कहते रहे कि अपनी ज़मीन जो है अपने भाइयों के नाम कर दो, नहीं तो कोई और महंत जैसा मिल जाएगा। सुबह दोपहर शाम रात गए तक यही चर्चा चलती रहती, लेकिन हरिहर काका साफ नकार जाते। नकारने का मतलब मना कर देते, भैया मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ, कितना भी बोल लो। वो कहते मेरे बाद तो मेरी जायदाद इस परिवार को स्वतः ही मिल जाएगी, अपने आप मिल जाएगी, इसीलिए लिखने का तो कोई अर्थ ही नहीं है। महंत ने अंगूठे के जो जबरन निशान लिए हैं उसके खिलाफ मुकदमा हमने किया ही है। भाई जब समझाते समझाते हार गए तब उन्होंने डांटना और दबाव देना शुरू किया, लेकिन काका इस रास्ते भी राजी नहीं हुए। स्पष्ट कह दिया कि अपनी ज़िंदगी में वह नहीं लिखेंगे। बस एक रात उनके भाइयों ने वही रूप धारण कर लिया जो महंत और उनके सहयोगियों ने धारण किया था। हरिहर काका को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उनके वही अपने सगे भाई जो उनकी सेवा और सुरक्षा में तैयार रहते थे, उन्हें अपना अभिन्न समझते थे, मतलब बहुत ख़ास समझते थे, जो उनकी नींद ही सोते और जागते थे, हथियार लेकर उनके आगे सामने खड़े रहते थे। सीधे मन से कागज़ों पर जहाँ तहाँ ज़रूरत है अंगूठे के निशान बनाते चलो, अन्यथा मार कर यहीं घर के अंदर गाड़ देंगे। ये उनके भाइयों ने उनको धमकी दी कि जो कह रहे हैं वैसा कर दो, नहीं तो तुम्हें कहीं पर मार के ज़मीन में ही ये घर के अंदर ही गाड़ देंगे, कोई जानेगा भी नहीं। गांव के लोगों को कोई सूचना तक नहीं मिलने पाएगी। अगर पहले वाली बात होती तो हरिहर काका डर जाते। अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वर्ण करने के लिए तैयार हो जाता है। यानी कि पहले ऐसी घटना उनके साथ घट चुकी थी, इसलिए उनको अनुभव हो गया था, इसलिए निडर होकर के वो अब पेश आ रहे हैं। हरिहर काका ने सोच लिया कि ये सब एक ही बार उन्हें मार दें, वह ठीक होगा, लेकिन अपनी ज़मीन लिखकर रमेश सर की विधवा की तरह शेष ज़िंदगी में घुट घुट कर मरे, ये ठीक नहीं होगा। रमेशर की विधवा को बहला फुसलाकर उसके हिस्से की ज़मीन रमेशर के भाई ने लिखवा ली। शुरू में तो उसका खूब आदर सम्मान किया, लेकिन बुढ़ापे में उसे 2 जून का खाना देते उन्हें अखरने लगा। अंत में तो उसकी दुर्गति हुई कि गांव के लोग देखकर सिहर जाते। हरिहर काका को लगता है कि अगर रमेशर की विधवा ने अपनी ज़मीन नहीं लिखी होती तो अंत समय लोग उसके पाँव पखारते। इन्होंने ये कहा कि किसी और से सीखा है उन्होंने, कि रमेश्वर नाम के व्यक्ति की मौत हो गई, उसकी जो विधवा मतलब उसकी जो पत्नी थी, तो उसके रिश्तेदारों ने सारी ज़मीन लिखवा ली कि तुम्हारी सेवा करेंगे, और फिर उसको बहुत बुरी हालत में रखा। तो इस चीज़ को देख लिया हरिहर काका ने, तो उन्होंने सोचा कि मैं ये बेवकूफ़ी नहीं करूँगा। बस वही यहाँ पर वो बोल रहे थे। हरिहर काका गुस्से में खड़े हो गए और गरजते हुए कहा, मैं अकेला हूँ, तुम सब इतने हो, ठीक है, मुझे मार दो, मैं मर जाऊंगा, लेकिन जीते जी एक धूर ज़मीन भी, थोड़ी सी ज़मीन भी तुम्हें नहीं लिखूंगा। तुम सब ठाकुर बाड़ी के महंत पुजारी से तनिक भी कम नहीं हो। देखते हैं कैसे नहीं लिखोगे, लिखना तो तुम्हें है ही, चाहे हंस के लिखो या रो के। उनके भाइयों ने धमकी दे डाली। हरिहर काका के साथ उनके भाइयों की हाथापाई शुरू हो गई, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। हरिहर काका अब उस घर से निकलकर बाहर गांव में भाग जाना चाहते थे, लेकिन उनके भाइयों ने उन्हें मजबूती से पकड़ लिया था। प्रतिकार करने पर अब वे प्रहार भी करने लगे थे। जब विरोध करे थे हरिहर काका तो वो लोग मारने भी लगे थे। आगे देखते हैं। अकेले हरिहर कई लोगों से जूझ सकने में असमर्थ थे। फलस्वरूप उन्होंने अपनी रक्षा के लिए खूब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। अब भाइयों को चेत आया, होश आया कि मुँह तो उन्हें पहले ही बंद कर देना चाहिए था। इनका मुँह में कपड़ा घुसेड़ देते तो चिल्ला नहीं पाते। उन्होंने तुरंत पटक उनके मुँह में कपड़ा घुसेड़ दिया, लेकिन ऐसा करने से पहले ही गांव तक उनकी आवाज़ पहले ही पहुंच चुकी थी, जो पहले चिल्ला चुके थे। अब आगे देखते हैं। टोला पड़ोस के लोग, टोला पड़ोस का मतलब है आसपास के जो लोग थे, दलान में पहुंच गए, आंगन में जुटने लगे। क्या हो गया, क्या हो गया, शोर क्यों मचा रहे थे? हरिहर काका क्या बात हो गई? ठाकुर बाड़ी के पक्षधरों के माध्यम से तत्काल ये खबर महंत जी तक पहुँच गई। यानी कुछ वहाँ पर जासूस भी थे महंत के, उन्होंने तुरंत ये बात महंत को पहुंचा दी।
लेकिन वहाँ उपस्थित हरिहर काका के परिवार और रिश्ते नाते के लोग गांव के लोगों को समझा देते कि अपने परिवार का निजी मामला है, तुम लोग क्यों भीड़ इकट्ठा करके तुम अपने अपने घर जाओ, इससे दूसरों को क्या मतलब। लेकिन महंत जी ने तत्परता और फुर्ती दिखाई जो काका के भाइयों ने भी नहीं दिखाई। वह पुलिस की जीप के साथ आ धमके। पुलिस आने के बाद निजी मामले का सवाल तो ख़त्म ही हो गया। घर तलाशी शुरू हुई। फिर हरिहर काका को उससे भी बदतर हालात में बरामद किया गया, जिस हालत में ठाकुर बाड़ी से उन्हें बरामद किया गया था। अब देखिए, बंधन मुक्त होने और पुलिस की सुरक्षा पाने के बाद उन्होंने बताया कि उनके भाइयों ने उनके साथ बहुत जुल्म किया, अत्याचार किया, जबरन अनेक कागज़ों पर उनके अंगूठे के निशान लिए, फिर उन्हें खूब मारा पीटा कि उनकी बहुत दुर्गति कर दी, बुरी हालत कर दी। अगर और थोड़ी देर पुलिस नहीं आती तो उन्हें मार देते, शायद जान से ही ख़त्म कर देते। हरिहर काका के पीठ, माथे और पांव पर कई जगह जख्म के निशान उभर आए थे। वह बहुत घबराए हुए से लग रहे थे, कांप रहे थे। अचानक गिरकर बेहोश हो गए। मुंह पर पानी के छींटे मारकर उन्हें होश में लाया गया। भाई और भतीजे तो पुलिस के आते ही चंपत होकर भाग गए थे। पुलिस की पकड़ में रिश्ते के 2 व्यक्ति आए। रिश्ते के शेष लोग भी फरार हो गए, यानी जो भी रिश्तेदार थे वो भाग गए, 1 ही 2 पकड़ में आए। आगे देखते हैं। हरिहर काका के साथ घटी घटनाओं में अब तक की सबसे अंतिम घटना थी। इस घटना के बाद काका अपने परिवार से एकदम अलग रहने लगे। उनकी सुरक्षा के लिए राइफलदारी पुलिस के 4 जवान तैनात हो गए। हालांकि इसके लिए उनके भाइयों और महंत की ओर से काफ़ी प्रयास किए हैं। असल में भाइयों को चिंता थी कि हरिहर अकेले रहने लगेंगे, तब ठाकुरबाड़ी के महंत अपने लोगों के साथ आकर दोबारा उन्हें भगा ले जाएगा। और यही चिंता महंत जी को भी थी कि हरिहर को अकेला और असुरक्षित पाकर उनके भाई पुनः उन्हें दर्द दबोचेंगे। इसीलिए जब हरिहर काका ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस से मांग की, तब नेपथ्य मतलब पीछे से छुप करके उनके भाइयों और महंत जी ने पैरवी लगाकर, यानी सिफारिश करके, अपना नेता वेता से जान पहचान लगा के पैसे खर्च करके उन्हें पूरी सहायता पहुँचाई। ये उनकी सहायता का ही परिणाम है कि एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए गाँव में पुलिस के 4 जवान तैनात कर दिए गए। जहाँ तक मैं समझता हूँ, फिलहाल हरिहर काका पुलिस की सुरक्षा में ज़रूर रहे हैं, लेकिन वास्तविक जो सुरक्षा है ठाकुरबाड़ी और उनके भाइयों की ओर से ही मिल रही है। ठाकुरबाड़ी के साधु संत और काका के भाई इस बात के प्रति पूरी तरह सतर्क हैं कि उनमें से कोई या गांव का कोई अन्य हरिहर काका के साथ जोर जबरदस्ती न करने आए। साथ ही अपना सद्भाव और मधुर व्यवहार प्रकट करते हुए पुनः उनका ध्यान अपनी ओर खींच लेने के लिए दोनों दल प्रयत्नशील हैं। गांव में एक नेताजी हैं, वह ना तो कोई नौकरी करते हैं ना खेती गृहस्थी, फिर भी 12 महीने मौज उड़ाते रहते हैं। राजनीति की जादुई छड़ी उनके पास है। उनका ध्यान हरिहर काका की ओर जाता है। वह तत्काल यानी फ़ौरन गांव के कुछ खास लोगों के साथ उनके पास पहुंचते हैं और ये प्रस्ताव रखते हैं कि उनकी ज़मीन में हरिहर उच्च विद्यालय नाम से हाई स्कूल खोला जाएगा। इससे उनका नाम अमर हो जाएगा, उनकी ज़मीन का सही उपयोग होगा और गांव के विकास के लिए स्कूल मिल जाएगा। लेकिन हरिहर काका के ऊपर तो अब कोई भी दूसरा रंग चढ़ने वाला नहीं था। नेताजी भी निराश होकर लौट कर चले जाते हैं। इन दिनों गांव की चर्चाओं के केंद्र में हैं हरिहर काका। आंगन, खेत खलिहान, अलाव, बगीचे, बरगद, हर जगह उन्हीं की चर्चा है। उनकी घटना की ये विचारणीय और चर्चनीय कोई दूसरी घटना नहीं है, बस सब लोग उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। गांव में आए दिन छोटी बड़ी घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन काका के प्रसंग के सामने उनका कोई अस्तित्व नहीं है। गांव में जहां कहीं और जिन लोगों के बीच हरिहर काका की चर्चा छिड़ जाती है तो फिर उसका कोई अंत नहीं होता। लोग बातें करते चले जाते हैं, वो कितने घंटे निकल गए हैं कोई पता नहीं चलता। लोग तरह तरह की संभावनाएं व्यक्त करते हैं, कुछ सच्ची बातें, कुछ अपने तरफ से लोग जोड़ देते हैं। राम जाने क्या होगा। दोनों ओर के लोगों ने अंगूठे के निशान ले लिए हैं, लेकिन हरिहर ने अपना बयान दर्ज कराया है। देखते हैं क्या होता है कि दोनों लोगों ने उनसे किसी को अपने ज़मीन उत्तराधिकारी नहीं मानते। दोनों ओर के लोगों ने जबरन उनके अंगूठे के निशान लिए हैं। इस स्थिति में उनके बाद उनकी जायदाद का हकदार कौन होगा, सब इसी पर चर्चा करते थे। लोगों के बीच बहस छिड़ जाती। उत्तराधिकारी के कानून पर जो जितना जानता उससे 10 गुना अधिक उगल देता। यानी कि उत्तराधिकारी का मतलब है कि मरने के बाद किसको जायदाद मिलती है, जिसको इस कानून के बारे में जानकारी थी उससे ज़्यादा ही बोल देते थे। मतलब जितना उनको पता नहीं होता था, कुछ अपनी तरह से जोड़ के ही वो अपना ज्ञान लोगों के सामने दिखाते थे। फिर भी कोई समाधान नहीं निकलता, रहस्य खत्म नहीं होता, आशंकाएं बनी ही रहती हैं। लेकिन लोग आशंकाओं को नज़रअंदाज कर अपनी पक्षधरता शुरू कर देते थे कि उत्तराधिकारी ठाकुर बाबा को ही
मिलना चाहिए, यानी ठाकुरबाड़ी को ही ये ज़मीन मिलनी चाहिए। दूसरी ओर के लोग कहते कि हरिहर के भाइयों को मिलता तो ज़्यादा अच्छा होता, यानी अभी सब बेकार की बहस करने में लगे हैं। ठाकुरबाड़ी के साधु संत और काका के भाइयों ने कब क्या कहा, ये खबर बिजली की तरह एक बार समूचे गांव में फैल जाती। खबर झूठी है कि सच्ची है, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। जिसे खबर हाथ लगती वह नमक मिर्च लगाकर उसे चटका कर आगे बढ़ा देता, जैसे आजकल सोशल मीडिया वगैरह पर होता है, वही बात मान लीजिए। एक खबर आती कि महंत जी और हरिहर काका के भाई इस बात के लिए अफसोस कर रहे हैं कि अंगूठे के निशान लेने के बाद उन्होंने हरिहर को ख़त्म क्यों नहीं कर दिया। ये लोगों ने अपने आप ही जोड़ दिया, बात ही आगे नहीं बढ़ती, यानी कि उनको मार देते अंगूठा के निशान लगा के, लोगों ने अपनी तरफ से जोड़ दिया है। एक दूसरी खबर आती कि हरिहर मरेंगे तो उन्हें अग्नि प्रदान करने के लिए ठाकुरबाड़ी के साधु संतों और काका के भाइयों के बीच काफ़ी लड़ाई होगी। दोनों ओर से अग्नि प्रदान करने का निश्चय हो चुका है। इस संदर्भ में उनकी लाश हस्तगत करने के लिए खून की नदी बह गई, यानी अपने अंडर में उनकी लाश करने के लिए उनके मरने के बाद शायद उनके भाई और महंत बीच में झगड़ा करें, यानी कि जो लाश को जलाएगा उनके मरने के बाद वही उस एक तरीके से ज़मीन का मालिक बन जाएगा। ये गाँव वाले अपने तरफ से बातें जोड़ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। एक तीसरी खबर आती है कि हरिहर काका की मृत्यु के बाद उनकी ज़मीन पर कब्जा करने के लिए उनके भाई अभी से तैयारी कर रहे हैं। इलाके के मशहूर डाकू बुट्टन सिंह से उन लोगों ने बातचीत पक्की कर ली है। हरिहर के 15 बीघे खेत में से 5 बीघे बुट्टन लेगा और दखल करा देगा। इससे पहले भी इस तरह के 2-3 मामले बुट्टन ने निपटाए हैं। पूरे इलाके में उसके नाम की तूती बोलती है, यानी सब लोग डाकू बुट्टन से डरते हैं। एक चौथी खबर भी आती है कि महंत जी ने निर्णय लिया है कि हरिहर की मृत्यु के बाद देश के कोने कोने से साधुओं और नागाओं को वहां बुलाएंगे, यानी कि सब अपने अपने तरीके से कुछ भी कहानी बना करके बोल रहे हैं। रहस्यात्मक और भयावनी खबरों से गांव का आकाश आच्छादित भरा हुआ था। दिन प्रतिदिन आतंक का माहौल गहराता जा रहा था। सबके मन में ये बात है कि हरिहर कोई अमृत पीकर तो आए हैं नहीं, एक ना एक दिन तो मरना ही है। फिर एक भयंकर तूफान के चपेट में ये गाँव आ जाएगा। उस वक्त क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। ये कोई छोटी मोटी लड़ाई तो है नहीं, एक बड़ी लड़ाई है। जाने अनजाने पूरा गांव उसकी चपेट में आएगा ही। इसीलिए लोगों के अंदर भय भी है और प्रतीक्षा भी, एक ऐसी प्रतीक्षा जिसे झुठलाकर भी उसके आगमन को टाला नहीं जा सकता। आच्छादित मतलब ढका हुआ। और हरिहर काका वह तो बिल्कुल मौन है, चुप है, अपनी ज़िंदगी के शेष दिन काट रहे हैं। एक नौकर रख लिया है, वही उन्हें बनाता खिलाता है, एक तरह से कुक रख लिया है जो घर का काम भी करता है, इनके लिए खाना वाना भी बनाता है, इनकी सेवा करता है। उनके हिस्से की ज़मीन में कितनी फसल होती है उससे अगर वह चाहते तो मौज की ज़िंदगी बिता सकते थे, लेकिन वह तो गूंगेपन का शिकार हो गया, यानी बोलते कुछ नहीं है। कोई बात कहो, कुछ पूछो, कोई जवाब नहीं। खुली आंखों से बराबर आकाश को निहारते रहते हैं, कुछ सोचते रहते हैं। सारे गाँव के लोग उनके बारे में बहुत कुछ कहते सुनते रहते हैं, लेकिन उनके पास अब कहने के लिए कोई बात नहीं है। पुलिस के जवान हरिहर काका के खर्चे पर ही खूब मौज मस्ती से रह रहे हैं। जिसका धन व रहे उपास व खाने वाले करे विलास। अब तक जो नहीं खाया दोनों जन उसका भोग लगा रहे हैं। तो आपने देखा पूरी कहानी बहुत बड़ी है, हमने समझा कहानी बहुत लंबी है। बीच में मैंने थोड़ा समाप्त करने की कोशिश की, फिर मुझे लगा कि चलो पूरी कहानी पढ़ देते हैं ताकि आपको एक ही बार में एक ही वीडियो में पूरी कहानी समझ में आ जाए। इस कहानी में आप देखते हैं हर व्यक्ति स्वार्थ के बंधन में बंधा है। व्यक्ति से कोई किसी को लेना देना नहीं है। नेताजी अपने स्वार्थ में बंधे हैं, महंत जी अपने स्वार्थ में बंधे हैं, उनके परिवार के लोग अपने स्वार्थ में बंधे हैं। यानी कि ये कहानी जायदाद का जो झगड़ा है वो दिखाता है कि जब इंसान आत्म केंद्रित हो जाता है, स्वार्थी हो जाता है, लालची हो जाता है, तो रिश्ते नातों का महत्व समाप्त हो जाता है, धर्म का महत्व समाप्त हो जाता है, क्योंकि सब जो है लालची हो जाते हैं। तो जब लालच हावी होता है तो इंसान के अंदर की जो इंसानियत है वो समाप्त हो जाती है, रिश्ते समाप्त हो जाते हैं, रिश्तों की परिभाषा ख़त्म हो जाती है, रिश्तों का महत्व समाप्त हो जाता है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जवाब हैं जो हम अगले वीडियो में आपसे विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। प्रश्नों पर आपको एक नए अंदाज में आपको बताया जाएगा जिससे आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने में सक्षम बनेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।